और अपने टीम में भी वो शेयर कर सके। तो ये हमारा प्रयास है और आगे देखते हैं हम कहाँ तक सफल होते हैं। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री संजय गुलानी जी से कि अच्छा साथियों, एक आप सभी से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। हमारा जो पैकेज है अभी लिया नहीं, हमने जूम का पैकेज लेने जा रहे हैं जिसमें अलग अलग रेट्स हैं, 100 लोग मेंबर्स का, 300 मेंबर्स का और 500 मेंबर्स का, उससे भी ऊपर है। और हमको कई कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हम अपने एजेंट्स को ऐड करके इन ट्रेनिंग सेशन में हम अपने एजेंट्स को ऐड कर सकते हैं और वो भी साथ साथ सीख लें। जैसे लास्ट टाइम हमने आनंदा पे किया था, हमारे 100 उसमें मेंबर ज्वाइन कर सकते थे लेकिन 68 ने ज्वाइन किया। और हमने एजेंट्स को, क्योंकि जियोस को अलाउड किया था इसलिए एजेंट्स को हमने ज्यादा उसमें इंक्लूड नहीं किया। लेकिन हमारे साथी मांग कर रहे हैं कि हम अपने एजेंट्स को भी इन सेशंस में, जो स्किल डेवलपमेंट सेशंस है उसमें अलाउ करें। तो आप सभी लोग अपने एजेंट्स को अगर ज्वाइन कराना चाहते हैं तो एक मोटा मोटी या तो मुझे पर्सनल या तो मेन ग्रुप जो आपका डिवीजन का NFI FWI दिल्ली DO3 का जो ग्रुप है उसमें आप अपना सुझाव दें कि आप अपने कितने एजेंट्स को ज्वाइन कराने के इच्छुक हैं और वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम अपना जूम का जो कमर्शियल पैकेज ले लें अपने फेडरेशन के खर्चे पे मंथली वाइज। और आगे इसमें हम डेवलपमेंट ऑफिसर्स के अलावा हम एजेंट्स की ट्रेनिंग को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इस मीटिंग के बाद आप लोग एक बार अपना सुझाव देंगे। आप चाहते हैं कि आपके एजेंटों को उसमें ऐड किया जाए, और अगर एजेंटों को ऐड किया जाए तो कितने एजेंट आपकी टीम से आ सकते हैं, तो हम लोग वो ऐड करके उस हिसाब से हम पैकेज ले लेंगे। अब मैं श्री संजय गिलानी जी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की जो टॉपिक है जीवन उमंग, एक बार पहले संजय गिलानी जी के पास कुछ प्रेजेंटेशन है वो दिखा दें और फिर हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे श्री वीके संदूजा जी से कि वो अपने विचारों को इस टॉपिक पे व्यक्त करें और अपनी थोड़ी सी जो इसमें आपकी महारत है वो हम तो हमारे साथ शेयर करें। तो संजय गिलानी जी, थैंक यू। थैंक यू मानवेंद्र जी। आप सभी साथियों का स्वागत है इस फेडरेशन की ट्रेनिंग पोर्टल पे। तो आज का हमारा विषय जो है वो जीवन उमंग है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? आपकी आवाज बिल्कुल अच्छी आ रही है, बिल्कुल और सही है। प्रेजेंटेशन नजर आ रही है आपको जो ये जीवन उमंग वाला? जी आ रही है। ठीक है। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा एक बहुत ही एवरग्रीन प्लान है जीवन उमंग। और मैं कहूँगा कि सबसे आसान तरीका है आपके एजेंट का MDRT करने का। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रीमियम जो है हमारा पर लैख इसी प्लान में ही हम लोगों का आता है। अगर 15 साल की टर्म रखते हैं तो मोटा मोटा 1 लाख की मतलब 2 लाख की पॉलिसी है तो प्रीमियम हमारा कम से कम 16,000 के आसपास इसमें आता है। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जिसमें कि आपका एजेंट जो है कम पॉलिसीज करके भी इसमें MDRT कर सकता है। तो सिर्फ प्लान के जो सिनॉप्सिस हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या प्लान के फीचर्स हैं। सबको ज्यादातर लोगों को मालूम ही है, फिर भी एक बार फॉर सेक ऑफ रेपिटिशन इसको देख लेते हैं। जीवन उमंग प्लान जो है हमारा 1 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था, 945 नंबर टेबल। तो सबको मालूम है कि इट्स 100 ईयर्स प्लान, 100 साल की उम्र तक का ये प्लान है, नॉन लिंक्ड है, विद प्रॉफिट है और होल लाइफ प्लान है। अब बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी किन किन लोगों की है। तो टैगलाइन है बचपन से 55 तक। ठीक है, अगर हमारा कोई 90 डेज का बच्चा है उसको भी हम ये पॉलिसी दे सकते हैं, और कोई व्यक्ति 55 ईयर्स नियरर बर्थडे है उसको भी हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। तो मैक्सिमम एज एट एंट्री जो है 55 साल है अगर 15 साल की टर्म लेते हैं, 50 साल है अगर 20 साल की टर्म लेते हैं, 45 साल है अगर हम 25 साल की टर्म लेते हैं, और 40 साल है अगर हम 30 ईयर्स की टर्म लेते हैं। क्योंकि प्लान का जो PPT जो ओवर होगा वो 70 की एज पे हो जाएगा। तो 70 माइनस एज एट एंट्री जो है वो मैक्सिमम एज के क्राइटेरिया के हिसाब से रखी गई है। अब आप जो सेलेंट फीचर है सबको मालूम है कि इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का है,
और जो पीपीटी जो है हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। ठीक है, आज इसके ऊपर भी हम मैंने एक प्रेजेंटेशन और बना के रखी हुई है, उसको भी हम देखेंगे कि हम कैसे कम टर्म पे भी इस पॉलिसी को सेल आउट कर सकते हैं। और जो मिनिमम एज एट द एंड ऑफ पीपीटी है वो कम से कम 30 साल होना चाहिए। तो तभी जो बच्चों की एज हम देखें कि जो 0 से 4 साल के बच्चे हैं उनके लिए जो है इसकी जो पीपीटी रहेगी 30 इयर्स रहेगी। 5 साल से 9 साल के बच्चे के लिए 25 इयर्स की रहेगी। फिर 10 साल से लेके 14 साल के बच्चे के लिए 20 इयर्स रहेगी। और 15 एंड अबव जो भी बच्चे हैं और जो एडल्ट्स हैं उनके लिए मिनिमम 15 साल की टर्म भी हम दे सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मिनिमम जो मेच्योरिटी एज है जहां हम बच्चों को कवरेज दे रहे हैं वहां पे जो है हम मिनिमम जो टर्म रखेंगे, इनकी पॉलिसी टर्म जो प्रीमियम पेइंग टर्म रखेंगे 30 इयर्स रखेंगे। इसके अलावा डेथ बेनिफिट एंड मैच्योरिटी बेनिफिट्स आर इक्वल टू द बेसिक सम एश्योर्ड अलोंग विद द बोनस एंड एफएबी। अब इसमें 3 बेनिफिट्स हमारे आते हैं। वन इज द डेथ बेनिफिट, सेकंड वन इज द सर्वाइवल बेनिफिट एंड थर्ड वन इज द मैच्योरिटी बेनिफिट। डेथ बेनिफिट, ड्यूरिंग द टर्म कभी भी डेथ होगी तो LIC विल बी पेइंग द लमसम अमाउंट। और अपार्ट फ्रॉम जो भी सर्वाइवल बेनिफिट ऑलरेडी कस्टमर ले चुका है, पॉलिसी होल्डर ले चुका है, वो सर्वाइवल बेनिफिट्स इसमें से डिडक्ट नहीं होंगे, ना वो डेथ के टाइम डिडक्ट होंगे, ना ही मेच्योरिटी के टाइम उनको डिडक्ट किया जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट आप सबको मालूम है कि सर्वाइवल बेनिफिट हमारा गारंटेड है और 8% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड है। तो जितने का सम एश्योर्ड लिया जाएगा उतने के हिसाब से सर्वाइवल बेनिफिट उनको पे किया जाएगा। मेच्योरिटी बेनिफिट इज एट द एज ऑफ 100 इयर्स, इसलिए 100 इयर्स प्लान है। अब इसके अंदर हमारे ऑप्शनल राइडर्स क्या हैं? तो ऑप्शनल राइडर्स में हम देखते हैं तो क्रिटिकल इलनेस राइडर है, टर्म एश्योरेंस राइडर है, एक्सीडेंटल राइडर है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है। एक्सीडेंट राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर दोनों डिफरेंट हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी को आप राइडर दें एक्सीडेंटल वाला तो जरूर कोशिश करें कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर को ही आप लोग जो है उसमें मेंशन करिए। अब एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है इसके अंदर कि अगर एज 35 इयर्स है और हमारा पीपीटी 15 इयर्स का है और सम एश्योर्ड 10 लाख का है तो प्रीमियम हमारा आता है 78,494 प्लस जीएसटी ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म। मैंने जीएसटी अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ये बेसिक प्रीमियम है और जीएसटी फर्स्ट ईयर में 4.5% है और सेकंड ईयर ऑनवर्ड 2.25% है, तो इसलिए अलग से जीएसटी किया है। सर्वाइवल बेनिफिट जो है 80,000 रुपीज रहेगा, 8% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड के हिसाब से। और मेच्योरिटी बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली 96 लाख है एट द एज ऑफ 100 इयर्स। अब इसकी यूएसपी हम देखें तो दोनों तरह के रिस्क हमारे इसमें कवर्ड हैं। एक ही ऐसा प्लान है जिसमें कि हमारा मोर्टेलिटी और लॉन्गेविटी दोनों को कवर किया गया है। अगर मोर्टेलिटी इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, LIC जो है पे करती है आपके नॉमिनी को लमसम अमाउंट। और अगर आप ज्यादा उम्र तक जिंदा रहते हैं तो आपको हर साल एक सर्वाइवल बेनिफिट विच इज टोटली टैक्स फ्री इन योर हैंड्स अकॉर्डिंग टू द सम एश्योर्ड। आपने जो लिया है उसके हिसाब से लॉन्गेविटी अगर आपकी ज्यादा है तो आपको हर साल 8% के हिसाब से बेसिक सम एश्योर्ड के LIC पे करती है। उसके अलावा जो है जो बेसिक सम एश्योर्ड है जो मोर्टेलिटी के ऊपर है, बेसिक सम एश्योर्ड, बोनस एंड एफएबी का ध्यान ये करिएगा कि ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म LIC की इस पॉलिसी में कोई भी फाइनल एडिशनल बोनस ऐड नहीं होता है। एफएबी हमेशा जब भी डेथ होगी आफ्टर द पॉलिसी टर्म इज पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म इज ओवर, उसके बाद इस पॉलिसी में फाइनल एडिशनल बोनस का कंसेप्ट है। ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म कोई फाइनल एडिशनल बोनस LIC इसमें पे नहीं करती है। तो लॉन्गेविटी को कवर करने के लिए मैंने पहले बता दिया कि 8% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड हर साल LIC पे करेगी। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन है पेड अप पॉलिसी का।
तो अभी आप सबको मालूम है कि जो IRDA ने अपने रूल्स चेंज किए, तो 2019 में जो रूल्स चेंज हुए उसके अकॉर्डिंगली जब ये नए प्लान बने तो उसमें पेड अप का कंसेप्ट ये कर दिया कि जहां 2 साल का प्रीमियम अगर पेड है तो हमारा पॉलिसी के अंदर पॉलिसी फोरफीट नहीं की जाएगी फुली, उसमें पेड अप वैल्यू एक्वायर हो जाएगी और दैट कैन बी सरेंडर्ड एट अ लेटर स्टेज ऑल्सो। बट एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि अभी हम एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, तो हमें यह ध्यान रखना है कि कस्टमर अपनी पॉलिसी को कम से कम 3 साल चलाए। नहीं चलाता है तो दो नुकसान है, एक तो आपके लिए सेकेंड ईयर लैप्सेशन का भी, जैसे सेकेंड ईयर का तो चलिए प्रीमियम पूरा पे कर देता है, बट लैप्सेशन के चांसेस अगर होते हैं तो नुकसान आपका भी आपके एजेंट का भी है, क्योंकि उसकी क्लब मेंबरशिप के लिए वो पॉलिसी काउंट नहीं करेगी फिर अगर 3 साल से पहले वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। क्योंकि LIC ने ये कंसेप्ट तो लागू कर दिया बट उधर से क्लब मेंबरशिप रूल्स को चेंज नहीं किया है, तो वहां पे नुकसान हो सकता है एजेंट का। तो इसलिए जिस भी कस्टमर से आप बात करें, कस्टमर को यही गाइड करें कि भी 3 साल तक तो आपने पे करना ही करना है, ठीक है। और इसमें एक कंसेप्ट LIC ने दिया है कि अगर आपका पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख से ऊपर रहता है तो आगे चल के LIC आपको उस रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड पे गारंटीड एडिशन देती, गारंटीड पेमेंट जो 8% का है वो देती रहेगी। यानी अगर मान लीजिए किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है या 15 लाख की पॉलिसी ली है और 3 साल चला ली है, तो उनका 3 लाख का बेस रिड्यूस से सम एश्योर्ड हो गया है, तो LIC 3 लाख के ऊपर 8% के हिसाब से उसको लाइफ लॉन्ग 24,000 रुपया पे करती रहेगी, ठीक है। अब इसमें लोन लिया जा सकता है, अगर इनफोर्स पॉलिसी है तो सेम वही 90% ऑफ द बेसिक सम एश्योर्ड है, और अगर कोई पेड अप पॉलिसी है तो 80% ऑफ द सरेंडर वो मिलेगा सरेंडर वैल्यू का। और यहाँ पे भी एटलीस्ट 2 साल का प्रीमियम और 2 साल का टेन्योर उसका कंप्लीट हो जाना चाहिए लोन लेने के लिए। अच्छा, अब ये किस किस को दिया जा सकता है? आज की डेट में जितने भी हमारे यंग जनरेशन के लोग हैं, ज्यादातर लोगों की पेंशन की कोई भी प्रोविजनिंग नहीं है। इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनकी भी जो पेंशन है अब वो NPS के थ्रू आनी शुरू हो गई है। और NPS में सबको मालूम है कि पेंशन की कोई गारंटी नहीं है कि क्या पेंशन उनकी बनेगी और क्या वो पेंशन कभी इनहेंस भी होगी या नहीं होगी, ये किसी को नहीं मालूम है। जैसे अभी आज की डेट में जो पेंशन फैसिलिटीज हैं उसके अंदर तो आपका ये है कि आपका DA लगता रहता है तो आपकी पेंशन जो है टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। बट यहाँ पे क्योंकि DA की कोई फैसिलिटी नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को हमारे लिए बेस्ट सूटेड हैं जो कि हमारे इस प्लान को लिया जा सकता है एज अ रिटायरमेंट बेनिफिट। दूसरी चीज हम इसको ये भी कर सकते हैं कि एक इमोशनल सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस घर में छोटे बच्चे हैं या न्यूली मैरिड कपल हैं, तो उनके जो भी जैसे बच्चे का जन्मदिन है तो उसको एज अ बर्थडे प्लान आप सेल कर सकते हैं। न्यूली मैरिड कपल हैं या मैरिड कपल हैं, उनको कह सकते हैं कि आप अपनी एनिवर्सरी पे इस पॉलिसी को ले लीजिए, 15 साल 20 साल जो भी आप उसको रखना चाहते हैं पॉलिसी की टर्म को, उतना साल उसको चलाइए। उसके बाद जो है आपकी हर उस जो बर्थडे है या एनिवर्सरी डे है या जो भी दिन आपको पसंद है, आप उस डेट से इस पॉलिसी को चलाइए, प्रोवाइडेड कि वो 1 से 28 के बीच में डे आना चाहिए, डेट उसकी 1 से 28 के बीच में आनी चाहिए। तो कोई भी आप अपना पर्टिकुलर डे है आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, 15 साल आप 15-20 साल जो भी आपका टर्म है पॉलिसी का, आप उस पॉलिसी को पे करते रहिए। उसके बाद हर उस जन्मदिन पे या हर उस एनिवर्सरी डेट पे आपको पैसा मिलता रहेगा LIC की तरफ से। तो ये पॉलिसी को एज अ बर्थडे प्लान और एनिवर्सरी प्लान करके भी आप सेल आउट कर सकते हैं। अब हाउ डज द प्लान एड्रेस द फॉलोइंग नीड्स ऑफ अ कस्टमर? ईज, इकोनॉमिक एंड इमोशनल। तो अभी जो इकोनॉमिक नीड है हमारी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ कवर एंड सर्वाइवल बेनिफिट,
यानी अगर इन केस ऑफ डेथ बिफोर 100 years आपकी फैमिली को जो है लमसम पेमेंट मिल जाती है। जब तक आप अलाइव हैं आपको एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम हर साल मिलता रहता है। दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री अमाउंट इन योर हैंड। ठीक है। और सर्वाइवल बेनिफिट ओवर लॉन्ग टर्म कैन एक्ट एज अ इनकम प्रोटेक्शन कवर फॉर यूथ ड्यूरिंग जॉब चेंज एंड ले ऑफ्स। अगर मान लीजिए कोई यूथ है जिसने 25 साल की उम्र में 15 साल की टर्म ले ली है, तो 40 साल की उम्र से उसको जो है एक लमसम मतलब एक रेकरिंग अमाउंट आना शुरू हो जाता है। और हम यंग एज वालों को अगर कहें कि 15 साल की टर्म ले लें, तो अगर 25 साल वाला 15 साल की टर्म ले रहा है तो 40 साल से उसको जब रेकरिंग इनकम आनी शुरू हो रही है LIC से, तो दैट अमाउंट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज टू परचेज फर्दर पॉलिसीज, फर्दर इंश्योरेंस फॉर हिमसेल्फ और फैमिली, जिसका कि पैसा वो इसी पॉलिसी के सर्वाइवल बेनिफिट्स में से निकाल सकता है। ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि नॉन टैक्सेबल सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं, क्योंकि सेक्शन 80C और सेक्शन 1010D दोनों का बेनिफिट इस पॉलिसी में हमें मिलता है, तो इसलिए जो भी हमारे सर्वाइवल बेनिफिट्स मिलते हैं दे आर ऑल टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर। अच्छा, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट ड्यूरिंग द एंटायर पॉलिसी टर्म। अगर हमारी पॉलिसी इन फोर्स है तो हमारी पॉलिसी में हर साल बोनस ऐड होता रहेगा। इन केस ऑफ अ पेड अप पॉलिसी हमारा जो बोनस है वो हमारा सिर्फ वहां तक ऐड होगा जहां तक कि हमारा प्रीमियम पे किया गया है। और बात करें लिक्विडिटी की, तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रीमियम पेइंग टर्म इज ओवर, लोन की फैसिलिटी इज अवेलेबल इन दिस पॉलिसी। उसके बाद अच्छा, उसके बाद है एक्सीलेंट टूल फॉर टैक्स प्लानिंग। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑल बेनिफिट्स आर टैक्स फ्री, और प्रीमियम भी जो है हमारे सेक्शन 80C में कवर्ड है। कंटिन्यूड कवर है, क्योंकि जो पॉलिसी हमारी इनफोर्स है और हमारा जैसे PPT ओवर हो जाता है उसके बाद भी हमारा, क्योंकि बेसिक सम एश्योर्ड जो है LIC ने रिटर्न नहीं किया है कस्टमर को, हमें सिर्फ प्रीमियम पेइंग टर्म ओवर होने के बाद हर साल 8% का जो है मनी बैक मिल रहा है। हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड है, बोनस है, वो अमाउंट अभी भी LIC के पास है। इस 8% गारंटीड रिटर्न के अलावा LIC एक कंपोनेंट और इस पॉलिसी में ऐड करे, दैट इज नोन एज द डिफरेंशियल बोनस। तो डिफरेंशियल बोनस का जो रेट है वो ऑलमोस्ट, आप मान लीजिए कि जो हमारा बोनस डिक्लेयर्ड बोनस रेट है, एक्सपेक्टेशन अजम्पशन यही है कि उसका 50% अमाउंट जो है LIC एज ए डिफरेंशियल बोनस इस पॉलिसी में जो है ऐड करेगी। तो इसलिए जो अभी अगला पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, तो वो पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट यही है कि अब हमारा जो PPT ओवर होने के बाद भी अपार्ट फ्रॉम गिविंग 8% गारंटीड रिटर्न्स, LIC इसमें डिफरेंशियल बोनस भी ऐड करेगी। अभी एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है, इस इनडायरेक्ट बेनिफिट को अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिर इमोशनल नीड, जैसे बात करी मैंने कि चाइल्ड ऑन टर्निंग 30 years of age और from end of PPT if later starts getting survival benefit each year for rest of his her life। तो यहाँ पे जो मैंने बात करी कि हम बर्थडे प्लान के रूप में इस पॉलिसी को दे सकते हैं, यदि हम बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के साथ इसको मैच कर दें, तो जब भी उस बच्चे का जन्मदिन आएगा, जितने साल आपने प्रीमियम पे करना है वो आपने पे किया, उसके बाद उसके हर जन्मदिन पे इस पॉलिसी का पैसा उस बच्चे को मिलता रहेगा। मैंने अपने बेटे के लिए जो है जीवन उमंग प्लान लिया 30 years की टर्म का। व्हेन ही विल टर्न 49 years of age, he will start getting 1,20,000 rupees on his every birthday। तो इस तरह से हम इस पॉलिसी को प्लान आउट कर सकते हैं। और SB पेमेंट क्योंकि हर साल आएगा, तो इसलिए आपकी एक परमानेंट मेमोरी जो है रिसीवर को रहेगी कि हाँ, उनके फादर या ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स ने उनके लिए ऐसा एक प्रोविजनिंग किया जहां पे उनको जो है ये एश्योर्ड रिटर्न जो है, एक एश्योर्ड गिफ्ट उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से अवेलेबल हो रहा है। ग्रैंड पेरेंट्स इसमें नहीं इन्वॉल्व हो पाएंगे, और इनडायरेक्टली पेरेंट्स के थ्रू जो है वो वर्किंग कर सकते हैं, पर डायरेक्ट क्योंकि ये रेगुलर प्लान है इसलिए ग्रैंड पेरेंट्स जो है इस प्लान में डायरेक्ट प्रीमियम पे नहीं कर पाएंगे।
जब ईज ऑफ ऑब्टेनिंग बेनिफिट्स में अगर हम बात करें तो लिक्विडिटी जो है लोन फैसिलिटी के थ्रू में अवेलेबल है। और LIC की जितनी भी सर्विसेज हैं, अब सबको मालूम है कि अब काफी हद तक जो है हमारी सर्विसेज जो हैं अब हर ब्रांच में अवेलेबल हो जाती हैं। किसी भी ब्रांच की पॉलिसी हो, मैच्योरिटी हो वगैरह, सब जो है आपका किसी भी ब्रांच से आप उसको वर्किंग कर सकते हैं। और अब आजकल ऑटोमेटिक डिडक्शन और ये ऑफ लोन इंटरेस्ट फ्रॉम सर्वाइवल बेनिफिट की ऑप्शन भी आ गई है। और इसके अलावा ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं हमारी, जो अब काफी सारी LIC ने ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, जिसमें आपका चेंज ऑफ एड्रेस हो गया या पैन अपडेशन हो गया, कई सारी चीजें हैं और कई सारी चीजें आने वाले टाइम में और आएंगी। तो टाइम के साथ वो भी सब बेनिफिट्स हमारे पॉलिसी होल्डर्स को मिलने हैं। अच्छा, अब इसकी जो अगर हम बात करें तो प्रीमियम पेइंग टर्म सबको मालूम है कि जो प्रीमियम पॉलिसी टर्म है वो 100 इयर्स माइनस एज एट एंट्री है, बट प्रीमियम पेइंग टर्म हमारी लिमिटेड है 15, 20, 25 और 30 साल की। इसके अलावा हमारा फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेइंग मोड है, जिसमें हम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में ले सकते हैं पॉलिसी। और सबको पता है हमारी जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है LIC का, वो आज की डेट में इंडस्ट्री में बेस्ट हम मानते हैं है अवेलेबल। तो अब इतने कुछ होने के बाद अभी भी किसी को कोई संशय है कि जीवन उमंग एक अच्छा प्लान है या नहीं है? कोई कुछ कहना चाहेगा इस बारे में? गिलानी जी एक बार मुझे को-होस्ट बना दीजिए, मेरा एग्जिट हो गया था। ओके, बना दिया आपको को होस्ट। हाँ गिलानी संजय जी, हाँ जी सर। आपने अपने पूरे प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ली है? हाँ, ये इतना स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें तो कुछ पूछना है तो यहाँ पे 5 से 10 एक मिनट क्वेश्चन आंसर एक में कर सकते एक हैं। किसी ने मैसेज डाला है, मिस्टर सागर ने, कि 10-10 डी की क्या गारंटी है कि आगे रहेगा। वो उन्होंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है इसमें चैट बॉक्स में, पढ़ के बता रहा हूँ। मगर ये सारी चीजें हम जब क्वेरीज है ना, मेरे ख्याल से हम ये संधुजा जी की जब वो प्रेजेंटेशन हो जाए उसके बाद सभी से हम माइक ऑन करके 1 बाय 1 पूछ सकते हैं कि किसी ने कोई क्वेरी है या किसी ने कोई और चीज कहनी है तो वो कह दें, है ना? ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से अपने चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस लिख दीजिए, जिसका जो क्वेश्चन है वो अपना जो डाउट है वो लिख लें। उसके बाद जैसे ही गिलानी संधूया जी अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस जो भी, और वैसे वर्बल भी कोई पूछेगा उसका क्वेरीज का सेटिस्फैक्टरी जवाब देंगे। ठीक है? ठीक है जी। ठीक है जी, हो गया आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट। तो मैं अब संधूजा जी को इनवाइट करूं? हाँ, संधूजा जी को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि एक हमने कंसेप्ट जो है ना, जो पेड अप जो कंसेप्ट, जो वेस्टर्न जोन वाले ज्यादा इसको वो कर रहे हैं पॉपुलर, तो हम उसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे संधूजा जी की प्रेजेंटेशन के बाद। चलो ठीक है, ठीक है। मैं संधूजा जी को रिक्वेस्ट करूंगा, संधूजा जी को इनवाइट करूंगा कि आए, और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे सभी फ्रेंड्स को, जो आपके सेलिंग टेक्निक, मोटिवेशनल, आपका मोटिवेशन का तरीका, और क्या आपके पास सेलिंग पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आप ये बड़ा प्लान सेल कर पा रहे हैं। बेसिकली बड़ा प्लान, क्योंकि छोटा प्लान तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मगर जिस तरह से आप बड़ा प्लान सेल कर रहे हैं, आपकी एवरेज प्रीमियम 90,000 है पर प्लान, पर पॉलिसी, तो उसके बारे में लोग शायद बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं कि हम भी इस तरह से जो संधूजा जी की तरह कामयाब हो पाए। तो मैं संधूजा जी को इनवाइट करता हूँ। संधूजा जी, यू आर मोस्ट वेलकम, और अपना माइक इज योर्स नाउ। थैंक यू गुलाटी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। संधूजा जी माइक ऑन कर लीजिए आप अपना। माइक आवाज ऑन आ रही है? आप आ रही अपना है वो आवाज? ऑन कर लीजिए। इनकी आवाज आ रही है सर?
बहुत बहुत शुक्रिया गुलाटी साहब। मनविंदर जी, संजय गिलानी जी ने काफी अच्छा अभी प्रेजेंटेशन दिया। फेडरेशन ने मुझे मौका दिया, एक मुझे मान सम्मान दिया कि आप अपना बताइए कैसे पॉलिसीज करते हैं। मैं बिल्कुल दिल से ही बताऊंगा, मैं कभी ऐसे नहीं है कोई छुपाने से काम, कोई ऐसा नहीं है कि मेरा बढ़ जाएगा और किसी और का, जो जिसका आना आना है। इतनी इतनी घटनाएं हो जाती हैं कि मैं एक जैसे जो यंगस्टर है ना, उनको बताना चाहूंगा। मैं जिसके साथ सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ, उसका और उसके ब्रदर का केस 1-1 करोड़ का हमारी ब्रांच में किसी और के थ्रू आया। तो ये इट ऑल हैपन्स। अगर आप कस्टमर को नहीं ध्यान दोगे तो हो सकता है मेरे को, मतलब हमें हर हर हाल में हर एक बंदा कस्टमर नजर आना चाहिए। मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं, निकल जाते हैं किसी। और यहाँ जो मैं बताना चाहूंगा, जैसे सर कह रहे थे, गुलाटी साहब भी कह रहे हैं, बहुत मान सम्मान से उन्होंने बात की कि बड़ी बड़ी पॉलिसियां करते हैं, कैसे करते हैं, क्या टेक्निक है। जहां तक मेरे अपने विचार है, थोड़े डिफरेंट है। 15% सिर्फ नॉलेज काम आती है। क्या आपको प्रोडक्ट कितनी नॉलेज है, वो 15% काम आती है। 85% आपका बिहेवियर और आपका कहीं ना कहीं आपका विश्वास जो क्लाइंट के ऊपर बना हुआ है, वो काम आता है। मेरे को एक छोटी सी घटना याद आ रही है, शायद ये होगी कोई 10-15 साल पहले की बात है। आपको आवाज आ रही है जी प्लीज? आ रही है साहब? अच्छा, 15-1 साल पहले की बात है। शायद मैं किसी अपने एजेंट के पास ही बैठा था, तो वहां पे उसने छोटा सा प्रीमियम 2794 का किसी का प्रीमियम था। कहते संडूजा ये ले लो। तो नेचुरली 2794 की बजाय वो 2800 ही देगा। 2800 मैंने रखे अपने पास। एक जब जैसी रसीद कटती है, एक छोटी सी पर्ची लगा देता हूँ कि 6 रुपए इसको वापस देने हैं। शायद मैं उससे 1-1.5 महीने बाद मिला हूंगा, मेरी अलग से पॉकेट में पड़े थे। वो 15 साल पहले की बात है, अब तो मेरे असिस्टेंट संभालते हैं। तो वो 6 रुपए मैंने वापस करने के लिए, नेचुरली मेरे पास भी 10 रुपए का नोट ही निकलेगा, तो मैंने उनको वापस दे दिया। मैं कहा सर ये आपके। तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें, बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो दिमाग में बैठ जाती हैं। उसका प्रभाव ये हुआ, अभी मैं शायद 1 आध साल पहले ही गाड़ी चला के जा रहा था, और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया। मैं कहा सर कुछ पॉलिसी, एक पॉलिसी बंद हो रही है, बहुत अच्छी पॉलिसी है, LIC विड्रॉ करने जा रही है। मैंने उसको फोन किया, और दोस्तों मेरी गाड़ी जहां से चल रही है, रेड लाइट थी, और रेड लाइट से शायद 1 किलोमीटर और चली होगी। मैंने उनको बताया कि 2 लाख का प्रीमियम है साल का। उन्होंने कहा फिर एक काम करो, 2 लाख तो आप मेरे बेटे की और मेरे भतीजे की दोनों के 2 लाख के चेक मंगवा लो। कोई पूछा ही नहीं कौन सी पॉलिसी करनी है। अच्छा तुम्हें पता है ना कौन सी पॉलिसी, आप करवा दो यार, 2-2 लाख की पॉलिसी करा दो। तो ये कहीं ना कहीं विश्वास जो हम, अब 6 रुपए में किसी का कुछ नहीं बनता, लेकिन उसको एक दिमाग में आज तक बैठा हुआ है, और 1-1, 2-2 लाख रुपए कैश पकड़ा जाता है, और 2 महीने के बाद पूछता है कि वो प्रीमियम जो था आपने जमा कराया कि नहीं कराया। तो मेरे ख्याल से ये नॉलेज तो संजय गिलानी जी ने बड़ी अच्छी दी है। जो मैं थोड़ा एस्पेक्ट अलग से कवर करना चाहता हूँ, वो जो मेरे 40 साल से नीचे जो फ्रेंड्स हैं, जो जिन्होंने अभी कमान संभालनी है, जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स का विश्वास पैदा करना बड़ा जरूरी है। कि छोटे छोटी टेक्निक तो कभी कभी चल भी जाती हैं, जो मैं बताना चाहूंगा। एक पिछले साल ही किसी की पॉलिसी करने गए थे, और बात स्टार्ट हुई थी जीवन आनंद से, और उसका शायद मैं 7.5 लाख का प्रीमियम, 2 लड़के थे, दोनों का 7-7 लाख का प्रीमियम ले आए। अब लेके आया, प्रीमियम भी आ गया, सब कुछ आ गया, और वो प्रीमियम मैंने अपने फोन से ही उसको समझाया था, और एजेंट उसके पास बैठा हुआ था। उन्होंने कहा ठीक है संदूजा साहब, आपने जो समझा दिया अच्छी लग रही है, चलो आपका वो चेक मैं लेता आ रहा हूँ। वो चेक लेके आ गए। नेक्स्ट डे एक दिन और छोड़ के, जैसे ही मैंने 7-7 लाख के दोनों चेक डाल जीवन उमंग के, नेक्स्ट डे ही मुझे फिर फोन आया कि संदूजा साहब एक बार जरा दोबारा बताओ। तो और वो मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे को लगभग आधा घंटा गाड़ी वहां पे साइड पे रोक के मैंने उनको दोबारा समझाया कि सर ये प्लान मैं आपको दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार संदूजा साहब इतनी छोटी सी, ऐसे जो हर साल हमें 7-7 लाख आता रहेगा, कोई खास मायने नहीं रखता हमारे जैसे के लिए। तो क्यों ना कोई ऐसी प्लान दे दी जाए कि कुछ लमसम वाली बताओ।
तो मैंने उनको कहा मैं कि कोई बात नहीं, मैं आके लमसम वाली बताता हूँ। तो फिर जाके उमंग की बजाय हमारी प्लान हो गई जीवन लाभ। जीवन लाभ जहां मैं 14 लाख का प्रीमियम लेके आया था, वहां उसको 18 लाख का जीवन लाभ, टोटल बच्चों की 9 लाख की जीवन लाभ होगी। अगेन उसके मैंने उसी को दिया, तो कहीं ना कहीं उसने दोबारा बात छेड़ी कि संडोजा साहब कोई ऐसी या तो म्यूचुअल फंड बताओ, या वो किसी ने मुझे कहा कि डेथ होती है तो 8 करोड़ रुपए मिल जाता है, ये कौन सी बाल पॉलिसी है भाई। तो मैं कहा डेथ होती है, कहते हैं वो मरने पे मिलता है। मैं कहा टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। तो फिर मैं दोबारा गया उनके पास और प्रॉपर ढंग से सारी डिटेल समझाई। टर्म इंश्योरेंस दोस्तों हमें कई बार दिक्कत आती भी है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस को मैंने जो कन्वर्ट करके उसमें ले आया जीवन आनंद पॉलिसी में 35 इयर्स की। ही वॉज वेरी हैप्पी कि 35 साल के बाद 13 करोड़ रुपए मिलने जा रहा है। 13 करोड़ बहुत अच्छी रकम है, लगभग 7,80,000 पे जा रहा था प्रीमियम एक बच्चे का। तो 7,80,000, 7,80,000, चलो ठीक है, मेरे को तो ये दोनों बच्चों को 13 करोड़ 35 साल के बाद मिल जाएगा। तो वो हमारी पॉलिसी हुई। अब उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी एक जीवन लाभ कर दी, एक जीवन आनंद कर दी 35 साल की। उसके बाद जैसे ही हमने उसकी मैंने कहा सर ये पॉलिसी तो आपने ले ली है, एक 25 साल के बाद मिलने हैं और एक आपको मिलने हैं 35 साल के बाद। लेकिन क्योंकि ये मेरे आप अजीज हो, थोड़ा सा एक दिमाग में जरूर आता है कि बच्चों को हम 35 साल के लिए क्यों फंसाएं। देखा जाए तो हम 35 साल के लिए बच्चे प्रीमियम देते रहेंगे, तो क्यों ना ऐसा प्रोविजन किया जाए कि हम 17 साल में फ्री हो जाएं। कहते संडोजा साहब वो कैसे? तो मैंने उनको बताया, मैं कहा जी देखो, आप लगभग 7.5 लाख रुपए, आप 7.25 लाख रुपए दे रहे हो, जो आपको 35 साल देना है। बच्चे 35 साल के हैं तो आपको 35 साल और देना है ये प्रीमियम, और आगे इनकम बच्चों का कहीं कोई कमी पेशी ना रह जाए। तो मैं चाह रहा था आपको 15 साल में ही फ्री कर दिया जाए। कहते यार ये तो बड़ा अच्छा ठीक है, जरा बताओ। तो फिर दोबारा उनके पास गए, एजेंट भी मेरे साथ था। लगभग उनको पूरा समझाया कि 15 साल के बाद आपको जो मैं आपकी जो डेट ऑफ कमेंसमेंट इस तरीके से रखूंगा, 15 साल के बाद आपको पेमेंट आती है, वो 15 साल के बाद जो पेमेंट आएगी आपको, वो जीवन उमंग से आएगी, वो आपको 15 दिन पहले आ जाएगी। 15 दिन बाद ऑटोमेटिकली ईसीएस से ये 7,80,000 समथिंग जो निकल जाया करेगा आपसे। कहते ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। तो दोस्तों 7,80,000 और 7,80,000 दो बच्चों की हमने की थी, और उसकी बजाय मैंने उसको 10-10 लाख की और पॉलिसी दे दी जीवन उमंग, क्योंकि उनको 15-15 साल के बाद 10-10 लाख रुपए आना था। वो 10-10 लाख से उसको 15 साल के बाद उसमें से 7,80,000 निकल जाना था। एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि ये मेरी झंझट खत्म होगी 15 साल के बाद। तो दोस्तों मैंने देखा है कि कभी भी किसी की ना कोई परमानेंट ना नहीं होती। वही बंदा जो है पिछले 6 महीने पहले कह रहा था उमंग मेरे को पसंद नहीं है आपकी ये पॉलिसी, तो वो मैं देख रहा हूँ कि हर साल थोड़े थोड़े पैसे आते रहेंगे। जब उसको मैंने 25 साल की एक पॉलिसी दे दी जीवन लाभ, 35 साल की एक और पॉलिसी दे दी जीवन आनंद, फिर उसको लगा कि मैं क्यों ना बच्चों को फ्री कर दूं। ये तो आइडिया हमें बताने पड़ेंगे ना कि 15 साल के बाद आपने 10 लाख रुपया दिया, 10 लाख आना चालू हो जाएगा हर 15 साल के बाद। 15 साल के बाद एवरी ईयर आपको 10-10 लाख रुपया जैसे ही आएगा, वहीं से आपको 7.5 लाख रुपए 8 लाख रुपए निकलता जाएगा। और वो अपने आप में इतना संतुष्ट फील कर रहा था, और बार बार मेरे से फोन करके पूछ रहा था, देखना आपने डेटा ऑफ कमिटमेंट वही रखी है ना जो आपने 15 मेरे को बताया था कि 15 दिन पहले मेरे को 10 लाख आ जाएगा और उसमें से 7,80,000 निकल जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरे पास आइडिया नहीं आएंगे, अगर मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं पाऊंगा या आइडिया नहीं आएंगे, तो शायद हम फेल हो सकते हैं। क्योंकि पार्टी, किसी भी पार्टी, इतनी पैसे वाली पार्टी अगर हो तो ये समझ के चलो कि हमारे लिए वो फ्री नहीं बैठी। जैसे आपने इंडियन आइडल या कौन से जो हमारे कई
टीवी में छोटे छोटे चैनल में प्रोग्राम आ रहे होते हैं, सोनी चैनल में, उस कैंडिडेट को शायद 15-20 सेकंड मिलते हैं समझाने के लिए, या तो वो डांस करके दिखा दे या अपना प्रेजेंटेशन करके दिखा दे। तो वही मैंने भी उसको अपना प्रेजेंटेशन बताया, सर 15 साल में हम फ्री कर देंगे आपको। 35 साल की बजाय 35 साल अगर आप, पहले तो मैंने 7.5 की बताई थी, 7.5 15 लाख जाएगा, 7.5 लाख आप 35 साल दे रहे हो, इसकी बजाय 15 साल आप 15 लाख दे दो, तो आपके 5 साल भी फ्री हो गए। 15 साल के बाद आपको हम 7.5 लाख रुपए देते रहेंगे, ताकि उधर से ही अपने पेमेंट वहां से निकलती रहेगी। तो मेरे ख्याल से मेरे को अच्छा लगा कि ये एक आइडिया से उसको प्लान, हमारी तो प्लान बिक गई ना। तो और हमने किसी किस्म का कोई गलत नहीं बोला, बिल्कुल अच्छा तरीके से उसको, और कभी किसी को गलत समझाते नहीं है। जो उसको प्रेजेंटेशन में जो आ रहा होता है उसको ज्यादा कई लोग बताते हैं कि ये मिल जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल कस्टमर जो है ना, गूगल में सारा कुछ सर्च कर लेता है। हमारी विश्वास कहीं खत्म ना हो जाए, वो हमें बहुत सबसे ज्यादा जरूरी हमारा वो होता है, क्योंकि हमारे साथ हमारा क्लाइंट भी होता है, हमारा एजेंट भी होता है। तो इसके एक और मैं छोटी सी घटना बताना चाह रहा हूँ। एक मेरा क्लाइंट, एक मेरा एजेंट कोई पंजाबी बाग के एरिया से 6 लाख की 20 लाख की 6 पॉलिसियां कर लाया। 3 लड़के हैं, 3 उनकी बहू हैं। 20 लाख की 6 पॉलिसियां करके लाया, और ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैं 20 लाख की पॉलिसियां कर लाया हूँ। और आते ही उसने मेरे को बताया कि सर इसको फटाफट प्रोसेस कराओ, क्योंकि कस्टमर का दिमाग कभी भी चेंज हो सकता है, मूड उसका कोई कभी भी चेंज हो सकता है। मैं कहा ओके ओके नो प्रॉब्लम, तो ऐसे करता हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। कहता सर हाथ जोड़ के निवेदन है, उनको कोई बात मत करना, वो बड़े गुस्से में आ जाते हैं, और उनके जो दादा हैं बड़े गुस्से में, फादर हैं वो 72 ईयर्स के 70 ईयर्स के बड़े गुस्से में आ जाते हैं, ये भी ना पॉलिसियां खराब हो जाए। मैं कहा सर ऐसा है, इट्स माय राइट, मैं जाना चाहता हूँ उसकी स्पेशल MHR के लिए, तो आप ये तो बिल्कुल भूल जाओ कि मैं उसकी पॉलिसी खराब करके लाऊंगा, हम चलते हैं। तो दोस्तों मेरे एजेंट ने एप्पल की पेटी, यानी कि कम से कम नहीं तो 15-20 किलो से ऊपर की होगी, और 2,500 की पेटी उठाई नहीं जा रही थी। तो वो कहीं से बिल्कुल घसीट के पहले उसके ड्राइंग रूम तक आया, और उसको आते ही उसने पाँव छुए। तो क्योंकि मेरे भी जो बुजुर्ग, तो मैंने भी पाँव छुए उनके, और आराम से बैठ गए, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। भाई ये क्या चीज ले आए हो? तो ये एप्पल की पेटी है। सोचा इतने बढ़िया बढ़िया लाल लाल एप्पल हैं, एक पेटी अपने घर के लिए ली, एक आपके लिए ली। तो कहीं ना कहीं उसको ही वाज उसका ना मूड बड़ा अपबीट हो गया, एक खुश मिजाज हो गया। अरे अरे ये कौन साहब आपके आए? मैं वैसे मिला हुआ था एक आध बार। अरे साहब को क्यों लेके आए हो? तो 2 मिनट की बात सिर्फ छेड़ी कि पहले तो उन्होंने चाय पूछी भी, आप मीठी पियोगे या फीकी पियोगे? तो मैं हमेशा चाय फीकी मांगता हूँ, क्योंकि चाय फीकी के लिए और उसको 10 मिनट लगेंगे दूसरी चाय बनाने में, या कहीं अगर चीनी डाल दी होगी तो मेरे लिए अलग से बनाएगा, ताकि मेरे को टाइम ज्यादा मिल जाए। तो जैसे ही उसके पास बैठे हुए थे, बड़े प्यार से उन्होंने कहा भी अरे ये ऑफिसर को क्यों लेके आए हो? मैं सर आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, कुछ हमें कुछ देखना होता है। हाँ हाँ पूछो पूछो। तो मैंने कहा सर थोड़ा सा ये पूछना चाह रहा था कि 20-20 लाख ये जो हमने ये ईयरली जो प्रीमियम आप दे रहे हो, इतनी अच्छी आपकी स्टैंडिंग है फाइनेंशियली, वही मुझे देखना होता है, तो क्यों नहीं इसको हाफ ईयरली कर लेते हैं प्रीमियम को? कहते तो ये तो इसको समझाना चाहिए ना। मेरे को तो इसने कुछ समझाया ही नहीं। मेरे को कहा जी 20 लाख का इतना प्रीमियम दे दो आप, मतलब ईयरली इतना प्रीमियम दे दो। तो मेरे को कुछ बताया ही नहीं इन्होंने हाफ ईयरली, तो क्यों नहीं हाफ ईयरली कर दो। मैं कहा जितना प्रीमियम आपका जा रहा है ना, लगभग 1,60,000 था, तो इसी को हम हाफ ईयरली कर देते हैं। कहते हैं हाँ 1,60,000 हाफ ईयरली कर देते हैं। तो एजेंट थोड़ा घबरा सा रहा था। तो एजेंट कहता है सर आपके तीनों लड़कों की तो ये सर कह रहे थे कि बढ़ा देते हैं, ये आपको शायद क्लियर नहीं हुआ कि आपकी रिस्क कवर बच्चों का 40-40 लाख हो जाएगा, और हाफ ईयरली कर देते हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैंने मना नहीं किया, और जो सर बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो भाई लड़कियों ने क्या कसूर किया? मैं एकदम से बोला, मैं कहा इनकी जो घर में बहुएं हैं उनका भी होना चाहिए।
तो हाफ ईयरली करना है तो सबकी करेंगे। तो बेझिझक हमने जैसे ही बात की, हालांकि मेरा एजेंट बहुत घबरा रहा था कि ये चेक ना वापस हो जाए, तो दोस्तों 20-20 लाख की 6 पॉलिसियां एकदम से 40-40 लाख की 6 पॉलिसियां बन गई। और इसी दौरान एक और भी मैंने उन्होंने अपने अभी बात छेड़ी कि मेरी बेटी कहीं वो पानीपत रहती थी तो वहां से पॉलिसी करानी, ठीक है, नहीं हम ही कर देंगे, और उसकी भी 40 लाख की पॉलिसी। कहने का मतलब है कि ट्रेमेंडियस स्कोप है, हमें उसका विश्वास जीतना है। हम गए, हमने वो कहीं गिफ्ट लेके गया, एक कुछ ना कुछ अच्छा लगता है हर एक आदमी को, और उसके पाँव छुए। उसने ना कि सिर्फ हमें चाय पिलाई, हमें हलवा खिलाया, सब कुछ आराम से बिठाया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं शायद अपने यंगस्टर्स को बताना चाह रहा हूँ। पॉलिसी के फीचर्स तो संजय गिलानी जी ने पूरे समझा दिए हैं। जो हमें ये बड़ा ध्यान रखना होता है कि हमें कस्टमर के पास कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे जा रहे हैं। एक जगह और भी हमने पॉलिसी की थी, 8 लाख रुपया प्रीमियम पकड़ा जीवन उमंग का वसंत कुंज में। उसके हस्बैंड चेक काट रहे थे और मैडम उसकी मिसेज चाय बना रही थी। तो एक छोटा सा मेरे एजेंट ने बोला कि मैडम एक करवा चौथ पे प्लान भी आया हुआ है। कहती है करवा चौथ पे कौन सा प्लान आया है? तो उसके हस्बैंड ने एकदम से टोक दिया, भाई अरे अभी यही वाली पॉलिसी करेंगे, छोड़ो ये कौन सी प्लान अब बोल रहे हो, अभी यही वाला चेक ले जाओ। तो मिसिज उसकी चुप हो गई। फिर 10 मिनट के बाद जहाँ चाय पीते पीते दोबारा उसने पूछा, भाई ये करवा चौथ में कौन सा प्लान बता रहे थे? तो हमने उनको बताया, जी जैसे आप हस्बैंड के लिए हर साल करवा चौथ पे वो रखते हैं, फास्ट रखते हैं, तो हस्बैंड की तरफ से हर साल आपको गिफ्ट भी देते हैं हस्बैंड, तो हर साल आपको सोने का सेट मिल सकता है। ये अक्टूबर का महीना ही चल रहा था, अक्टूबर में अगर हर साल आपको LIC आपको 2-2 लाख रुपए देती रहे और आपको हस्बैंड उसी से ही सोने का सेट बनवा के दें, तो आपको कैसा लगेगा? शी वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एंशियस। वो पीछे ही पड़ गई कि मेरे को ये वाली पॉलिसी लेनी है। उनको क्लियर बताया पॉलिसी यही वाली हो रही है, लेकिन करवा चौथ पे आपको ये पॉलिसी सूट कर सकती है, क्योंकि आजकल के दिन अक्टूबर में लगभग आता है करवा चौथ। ऐसे ही हमने किसी बिल्डर के घर गए थे, बिल्डर बड़ा अच्छा हाई लेवल का बिल्डर था, तो उसने छूटते ही कहा थी मेरे को 50-60 हजार का प्रीमियम देना है। तो हम बिल्कुल एडमेंट होके बैठे रहे कि नहीं, 2-2 लाख का प्रीमियम दो, पूरी जिंदगी आपको 2-2 लाख रुपए टैक्स फ्री 15 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि उसमें इतने जबरदस्त फीचर हैं। अगर आप देखो, सबसे पहले तो ये आपको फिक्स्ड इनकम लाइफ टाइम की गारंटीड और टैक्स फ्री मिल रही है। ये फीचर जब उसको बताया 2-2 लाख रुपए आपको मिलेगा, कहते ठीक है मैं एक आध बार अपने CA से पूछ लेता हूँ। तो CA से कह रहे नहीं, मैं उन्होंने कहा भाई ठीक है, मैं आपको कल या परसों तक आपको चेक दे देता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ 50-60 हजार का प्रीमियम, आप 2 लाख का कह के जा रहे हो, मैं देखता हूँ, जरा विचार करने दो घर पे। तो उन्होंने फिर अपना मकान दिखाना शुरू किया। तो बाई चांस जैसे होता है ना, हमारी आदत होती है, हर आदमी की आदत होती है, मकान की भी बड़ी तारीफ कर रहे थे। और मकान पे एक उन्होंने रूम खोला तो उसकी बिटिया पढ़ रही थी, तो 12th में 11th या 12th के उसके एग्जाम थे। तो 2 क्वेश्चन उससे भी हमने पूछे, बेटे शाबाश पढ़ो, खूब अच्छा मन लगा के पढ़ो। तो जैसे ही उन्होंने हमें लिफ्ट तक हमें छोड़ने आ रहे थे, तो लिफ्ट पे उन्होंने, मतलब 2nd फ्लोर था, 2nd फ्लोर से लिफ्ट का बटन भी दबा दिया। तो मैंने जाते जाते, मतलब शेक हैंड भी हो गया, जाते जाते मैंने एक छोटा सा एक और जिसको कहते हैं ना टुल मार दिया। तो मैंने कहा सर आपकी बेटी 12th में है ना? कहते हैं हाँ। मैं क्या, अच्छा। मैं कहा सर इसकी बर्थडे पे क्यों नहीं आपको कुछ लेके देते? एवरी बर्थडे पे अगर इसको पेमेंट आती रहे, एवरी बर्थडे पे पूरी लाइफ टाइम, आप रहें ना रहें, आप हो सकता है बिटिया को आगे उसकी मैरिज के बाद हेल्प कर पाए ना कर पाए, या आप और हम एज ए पेरेंट्स, मैं भी अपना भी गिनता हूँ, हम रहे ना रहें या हम आगे उसको आर्थिक मदद दे पाए ना दे पाए, क्यों नहीं उसकी बर्थडे वाले दिन ही उसको एवरी टाइम पेमेंट मिलती रहे? इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। कहते हैं, उन्होंने लिफ्ट रोक दी, कहते ये कौन सी प्लान आई है यार? मैं कहा यही प्लान जो है ना, जो आपको अभी समझाई है,
तो यही प्लान उसके बिटिया के बर्थडे वाले दिन कर देंगे। तो मेरे ख्याल 17-18 अप्रैल को था और शूट कर रहा था। अब शूट कर रहा था तभी मेरे मुंह से बात निकलेगी बर्थडे वाली, नहीं तो निकल ही नहीं सकती। तो इट वाज ओके केस। अल्टीमेटली 2 दिन के बाद हमारे पास 2-2 लाख के 3 चेक आ गए। कई बार हम अपने एजेंट को समझा भी रहे होते हैं कि ये बर्थडे पे प्लान दिया जा सकता है। एक मेरा एजेंट कहीं, ये शायद 23-25 जुलाई की बात है पिछले साल, और जुलाई में वो बड़ा जोश में गया, कहता सर 4 पॉलिसियां पक्की कराया हूँ। तो फादर का तो बर्थडे है 4 अगस्त को, एक बेटी का अक्टूबर में है, एक का नवंबर में है और मिसिस का उसकी जनवरी में है। तो 4 पॉलिसियां हमने पक्की कर दी। एक तो 4 अगस्त को ही आपको मिल जाएगी, 2 लाख का प्रीमियम है। मैं कहा सर इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिया आपने तो फंसा दिया, पेंच फंसा दिया। कहते वो कैसे? मैं सर आपने अब चारों बर्थडे की वेट करोगे, क्या पता अगले का मूड बनता है नहीं बनता, अगले कोई म्यूचुअल फंड या कुछ और आ जाए। तो वी आर सेलिंग पीपल, हमें सेल करनी है, हमें ये नहीं देखना कि उसी के बर्थडे पे। ये तो मैंने एक आपको आइडिया बताया था, इसका मतलब ये नहीं है उसी के बर्थडे में। अब जुलाई से आप अक्टूबर की पॉलिसी तो अक्टूबर में ही जाके करोगे ना। कहते सर इफ मैं पूछ सकता हूँ, आवाज आ रही है क्लियर? बिल्कुल आ रही है सर। और कोई किसी को बोरियत तो नहीं हो रही कहीं? नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा सर आपको एक कंसेप्ट दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी कंसेप्ट को सबको पूछो तो सही डेट ऑफ बर्थ कब पड़ रही है। तो आपने तो बात छेड़ के हमारी तो एक ही पॉलिसी करवा दी 4 में से। नहीं सर तीनों पॉलिसी आएंगी। मैं कहा मेरे हिसाब से तीनों नहीं आएंगी, जरूरी नहीं है तीनों पॉलिसियां आए। आज वो पैसे देने को तैयार है आज, और हम कोई जनवरी तक वेट करेंगे। तो वो मेरे पास आ गया और उसका एजेंट का भी मुंह लटका हुआ था कि सर ये तो मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा सर कोई गलती नहीं हुई। कैसे? मैं कहा अभी दोबारा जाओ उसके पास जाओ, उसको कहो कि सर ब्रांच मैनेजर से मैंने बात की, ब्रांच मैनेजर से डिस्कस किया। ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि बच्चे अपने बर्थडे तो हमेशा याद करते हैं, फादर का बर्थडे कौन याद करेगा। यही चारों पॉलिसियां 4 अगस्त में ही होनी चाहिए। बच्चों को 4 अगस्त को सुबह 7 बजे एक बैंक से मैसेज आ जाएगा कि तेरे को 2 लाख रुपए पहुंच गया है। जैसे ही मैसेज आएगा कि ओह आज तो पापा का बर्थडे है, आज तो पापा का बर्थडे है, तो वो अच्छा लगेगा ना पापा को। पापा इस दुनिया में है कि नहीं है, वो ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को पापा का बर्थडे याद रहे। अपना बर्थडे तो सबको याद रहेगा। तो फादर को उसके बड़ी अच्छी बात रखी कि तो बात तो सही है यार, बच्चे अपने बर्थडे तो यूज भूल जाएंगे, मेरा बर्थडे याद रखेंगे, तो सबकी 4 अगस्त को ही कर दो। तो हमारा वो 8 लाख का प्रीमियम 4 अगस्त को आ गया था। तो कुछ ना कुछ ये छोटी छोटी जो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको कहेंगे कि शायद काम करे शायद नहीं भी करे। हो कई बार हम भी फेल हो जाते हैं, कई बार हमें लगता है कि ये वही वाला हाल है कि जैसे वही मैंने पहले भी बताया इंडियन आइडल की तरह, यानी कि आपके पास 15-20 सेकंड है आपको प्रूव करने के। जो बात किसी को अच्छी लग जाए तो लग जाए। बाकी इतनी बढ़िया प्लान है। सिंघानिया जो रेमंड शोरूम के मालिक, वो भी आज अगर किराए के मकान में रह रहे हैं 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद। और ये प्लान दोस्तों ऐसे ही नहीं बिक रही। मैं भी अगर जैसे गांधी जी ने कहा ना गुड़ छोड़ा, तो उसने किसी को अपने उसको बोला कि गुड़ तू भी छोड़ दे। मैंने भी अपने बेटे की पॉलिसी 2 लाख रुपए साल की ली है। तो मेरे को मैंने भी बहुत ही सोच समझ के, मेरी बीओसी कट के कम से कम 2 महीने पड़ी रही थी। मैं कहा बीओसी काट के पड़ी हुई है, चलो देखता हूँ सोचता हूँ। लेकिन मेरे को अल्टीमेटली लगा कि दिस इज द बेस्ट प्लान इन द फ्यूचर। आपको आज कड़वा घूंट लग रहा है, किसी भी कस्टमर को आज कड़वा घूंट लगेगा कि, लेकिन 15 साल के बाद आप देखोगे, आज से 25 साल के बाद यानी कि 1995 में बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 14.5% था। 14.5% से आज वो 25 साल के बाद सिर्फ 4.9% रह गया है। HDFC में आप जाओ 4.5, 4.9, 3.9 तक इंडियन बैंक भी दे रहा है। अगर हम और 15 साल आगे निकल जाएं तो हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मुश्किल से 1 या 2% रह जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन में हम तो अपने लिए पेंशन, हमारी तो LIC ने पेंशन कर रखी है और हाउ वी फील, इतना सिक्योर फील करते हैं। यही सिक्योरिटी हमने रियलाइज करानी है कस्टमर को। अगर हम
वो देखें, टर्म इंश्योरेंस कई लोग मांगते हैं, जो मेरे से भी मांगी गई थी 8 करोड़ की। तो मैंने कहा सर LIC की ना एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर LIC खड़ी हुई है, उसमें से आधी लाइन आप ले रहे हो, आधी लाइन लेना नहीं चाह रहे। कहते मैं समझा नहीं। LIC की लाइन है, लिविंग टू लॉन्ग इज एज रिस्की एज लिविंग टू शॉर्ट। तो थोड़ा उसको फिर दोबारा समझाया कि लंबी उम्र भी उतनी रिस्की है जितनी छोटी उम्र। अगर हम देखते हैं कि भाई मेरी 70 या 80 साल तक मेरी टर्म प्लान खत्म हो गई, तो मेरे पैसे तो बिल्कुल डूब गए, जीरो हो गए। क्यों ना मेरे पैसे थोड़े थोड़े जुड़ जुड़ के मेरी एक ओल्ड एज की मेरी प्रोविजन बन जाए, और 100 साल तक मेरा रिस्क कवर भी रहे। अगर 81, 82, 85 कभी तक भी लाइफ रहे, कुछ ना कुछ मेरे को पेंशन भी आती रहे, प्लस 100 साल तक मेरी रिस्क कवर भी चलता रहे, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। बल्कि एक मेरे से किसी ने कहा था कि मैं इसको अपने टॉपिक से थोड़ा हट रहा हूँ, 20 लाख रुपए लगाना है जी, कौन सी प्लान है? FD, तो FD आपके यहाँ पे होती है। तो मैं सर जीवन शांति प्लान है, बेस्ट प्लान है, आप पूरी जिंदगी एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहे। उसका सबसे पहला क्वेश्चन मैं निकालना चाहूँ तो मैं कह यही तो सबसे बढ़िया इसका पॉइंट है कि आप निकाल ही नहीं सकते। कहते ये निकाल नहीं सकते तो इसका क्या फायदा हुआ? मैं तो ये ऐसी मेरे को पॉलिसी मत देना, मैं पैसे ही ना निकाल पाऊँ। मैं सर 1 मिनट, आपके पास अभी टोटल कितनी वेल्थ है? मैं तो उससे फ्रैंकली बात करता हूँ, मेरे कस्टमर के साथ जरा विश्वास बने होते हैं। तो उसने कहा जी 1 प्लाट उधर है, 2 प्लाट उधर है, 3 उधर है, 50 करोड़ लाख उधर है, और एक ही लड़की है। अब एक ही लड़की है और उसके लगभग मेरे हिसाब से 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। मैं क्या अपने लिए तो कुछ रखा ही नहीं आपने। अगर ये आपने पैसे निकाल लिए तो आपको तो पैसे कभी भी निकल जाएंगे, पोते या पोती की, या तो सॉरी दोते या दोती की, कहीं कोई एजुकेशन का मसला आ गया, कहीं कुछ आ गया, पैसे निकल रहे और पैसे खत्म हो जाएंगे। ये पैसे आपके निकल ही नहीं सके तो ज्यादा अच्छा है ना। तो कहते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ पॉलिसी करवाने, और 4 बार उसने रिपीट किया, पॉलिसी संडूजा साहब वही करना मेरे पैसे ना निकल जाएं, पॉलिसी वही करना मेरे पैसे ना निकल जाएं। तो दोस्तों एक जो फीचर है ना, हाउ यू प्रेजेंट, आप प्रेजेंट करोगे, अगर आप सोचो कि ये आपको ही लगने चालू हो जाए यार बड़ा नेगेटिव फीचर है ये, तो यार पैसे नहीं निकल सकते, तो आप कस्टमर को कैसे समझाओगे? आप अपने आप अंदर पूरे शिद्दत से समझो कि पॉलिसी अच्छी है, LIC की प्लान है, और इसको हम पेंशन की तरफ से बेचें तो वो बिकती है। एक अभी पीछे मैं पश्चिम बिहार अपना गुलाटी जी के एरिया में गया था, बड़ा मजा आया पॉलिसी करके, अच्छा लगा। पॉलिसी करी, 65 लाख की पॉलिसी कर दी, और उसके बाद उन्होंने बुलाया 1 महीने के बाद, जरा दोबारा आ जाओ, मेरी बेटे की है 65 लाख की, तो बेटी की भी कर दो जरा। तो बेटी की प्लान समझाया जब उसको, तो बेटी थोड़ी सी जिसको है ना मैथमेटिकल बड़ी कैलकुलेशन वाली थी, तो कहते पहले बताओ कितना जाएगा। तो उसको सीधा कहा भी आपको बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए कितना। दोस्तों टाइम खत्म हो रहा है, अगर कहोगे तो मैं प्लीज कंटिन्यू सर। चलो सो नाइस है। हमारे कहते पास बहुत टाइम है। आपको पैसा चाहिए कितना? आपके बच्चे जो अगर अमेरिका भेजना हो तो कहती है आज ही 1-1 करोड़ लग रहा है, तो ये समझ लो कि 25 साल के बाद तो 2 करोड़ लगेगा। तो मेरा एजेंट है, बड़ा ही इज्जत से बात करता है, दीदी फिर आपको 2 करोड़ चाहिए ना, तो आपको दीदी पर डे का आपको इतना लगाना पड़ेगा कम से कम, ऐसे काम नहीं चलेगा, पर डे आपको इतना। देखो मेच्योरिटी बताइए आपने 2 करोड़, और प्रीमियम बताया पर डे का। प्रीमियम ईयरली क्यों बता रहे हो भाई? जोर सा झटका धीरे से लगे ना, कितनी बड़ी कहावत है। और एक बाटा शोरूम का हमने क्या सुना हुआ है, 899, 999, 1599, तो 1600 क्यों नहीं लिख सकते? वो 1 रुपया तो हमें वापस मिलना भी नहीं है। तो कितने वो आज से 50 साल से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, और हम उस टेक्निक को नहीं समझ सकते। सबसे पहले हमेशा 2nd ईयर का प्रीमियम बताइए, और वो भी पर डे का, या ज्यादा से ज्यादा पर मंथ का। उसके बाद तो ईयरली होता रहेगा, जैसे भी होता रहेगा। हमें तो एक ऐसा भी कस्टमर मिला था, हमने पर डे का उसको बताया, तो कहते हैं पर डे तो मेरे से 10,000 रुपये ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर डे तो 10,000 रुपये ले जाओ। तो 10,000 से सोचो कितना पैसा मिल रहा है हमें।
36 लाख का प्रीमियम देने को तैयार है वो। तो ये मतलब कस्टमर को हम अंडर एस्टिमेट ना करें और कस्टमर को कभी भी ज्यादा प्रॉब्लम्स नजर ना आए कि ईयरली इतना होगा, और ये उसको समझाएं तो पॉलिसी हो जाती है। बल्कि एक हमने किसी की पॉलिसी करी थी गुड़गांव में, पॉलिसी कर दी 50 लाख की। अब 50 लाख की पॉलिसी करी, तो जब वापस पॉलिसी पास भी हो गई 50 लाख, और मेरे एजेंट ने मुझे बताया कि सर अब यार सर क्या करें, वो तो 25 लाख की पॉलिसी के लिए कह रहा है, इसकी आधी कर दो, और ये 50 लाख की हम पास करवाए बैठे हैं, उसकी टीएमटी कराई, इतनी मेहनत कराई सर, वो तो 25 लाख मांग रहा है, तो आप चल सकते हो? मैं कहा बिल्कुल चलूंगा मैं। तो हम गुड़गांव गए और सबसे पहले तो एक मिठाई का डब्बा ले गए, और जाते ही उसके फादर, वो भी 70-75 साल के थे, उनके पाँव छुए, मैंने भी छुए, और बड़ा एक तो ना माइंड ना अपबीट हो जाता है, किसी को भी छोटा सा भी गिफ्ट आए ना, एक बंदे का ना एटमॉस्फेयर, खुशी का एटमॉस्फेयर हो जाता है, चाहे वो छोटी सी चीज है। तो उसने कहा जी अच्छा जी, मेरे को अब बताओ कितने का चेक देना है। तो मैंने, और हम रास्ते में ये सोचते जा रहे थे कि पार्टी से क्यों ना हम प्यार प्यार से जीत के आएंगे। कहते ये क्या? मैं कहा ये ऐसा है कि पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है हम स्पिन करेंगे, हम गुगली फेंकते हैं। पार्टी हमें कह रही है कि 50 की बजाय चलो आ जाओ 25 की करने का, वो चेक लेने हम आ रहे हैं, तो हम 50 की बजाय 60 का करके आए। तो अपने अंदर पता नहीं कैसी फीलिंग हमने डेवलप कर ली कि हम 25 का करने ही नहीं जा रहे, हम तो 60 का करने जा रहे हैं। तो जाते ही पहले जैसे ही हमने मिठाई का डब्बा खोला, सबको खिलाया, तो उसके बाद कहा जी सर मुबारक हो, आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ से LIC ने आपको 60 लाख की पॉलिसी ऑफर करने का निर्णय लिया है। कहते ये क्या मतलब हुआ कि आपकी पॉलिसी का 60 लाख का पास हो गया, बेसिकली पास था 50 लाख का, और 60 लाख तक के मेडिकल हुए पड़े थे उसके। सर एक सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखनी है और प्रीमियम इतना जा रहा है हाफ ईयरली, तो आपका रिस्कवर 60 लाख का होने जा रहा है। बट सर मैंने तो आपको 25 लाख का बोला था सर, इस टाइम मौका है आपको 60 लाख का करवाने का। आप कहोगे 25, मैं कहूंगा 15 करवा लो, मैं कहूंगा 10 करवा लो, मैं तो ऑफिस से आया हूँ। लेकिन आप क्यों नहीं, आपको 60 का अगर LIC आपको देने, अगर LIC आपको करवा रही है तो इट्स गुड ना, आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। तो बड़ी करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा इसके ऊपर बातचीत चली, और वो 50 तो नहीं 55 का तो ले ही आए, उसने चेक पूरा काट के दे दिया। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें होती हैं ऐसे। गुड़गांव में एक और भी जगह गए थे, पॉलिसी करके लाए थे, उसने कहा जी 1 करोड़ की पॉलिसी, हमने उसको समझा दी, और 1 करोड़ की समझाते समझाते उसने कहा जी बच्चे की भी कोई प्लान है, हमने बच्चे की, उसकी 1 करोड़ की बच्चे की भी समझाई। तो कहते हैं अभी एक ही कर दो, बच्चे की बाद में कराएंगे। मैं कहा सर अब आए हुए हैं तो ये भी चेक दे दो। कहते नहीं अभी एक कर दो। लेकिन हमने बच्चे के कहीं ना कहीं साइन करवा लिए, सारी पॉलिसी तैयार करवा के, और हमने दोनों पॉलिसियां भेज दी पास करने के लिए। पैसा हमारे पास 1 करोड़ का आया हुआ है, हमने दोनों 2 करोड़ की पास करके भेज दी। और जैसे ही उसके पास हम, उसका केस भी पास होके आ गया, हमने उसको फोन किया प्रॉपर, भाई ऐसे आपकी पॉलिसी पास हो गई है, 2 करोड़ की पास कर दी है LIC ने। तो उसको इतना थोड़ा सा फील हुआ, या पता नहीं, या बिजी था क्या, उसने फोन ही उठाना बंद कर दिया। तो हमने कार उठाई और बिना सोचे समझे, विदाउट गेटिंग एनी अपॉइंटमेंट, सीधा उसकी फैक्ट्री गुड़गांव में ही थी, और मिठाई का डब्बा ले गए, मुबारक हो जी आपका पॉलिसी पास हो गई है, 2 करोड़ की LIC ने कर दी है, आपको 2 करोड़ की पॉलिसी दे दी। कहते लेकिन हमने तो इतने का चेक दिया हुआ ना। कहते सर बहुत ही अच्छी प्लान है, और LIC ने अगर आपको 2 करोड़ की दे दी है, तो मेरे ख्याल से LIC ने भी सोच समझ के दी होगी। तो आपकी अगर पूरी फाइनेंशियल और फिजिकल मेजरमेंट, सारे हेल्थ वगैरह सारी देख के LIC आपको 2 करोड़ की दे रही है, तो इसको बेनिफिट उठाना चाहिए। तो दोस्तों जब उसका स्टाफ भी था, उसके स्टाफ में भी कहीं ना कहीं सब जगह मिठाई का डब्बा घुमा कर, वो एक एटमोसफियर चेंज हो जाता है। पॉलिसी तो हमने एक 50 लाख की भी की थी। अब 50 लाख की पॉलिसी की, तो उसको जैसे ही मानसरोवर गार्डन की पार्टी थी, और पार्टी ने उसको, हमने जब बुलाया कि TMT लग रही है आपकी, उसने मना कर दिया। कहते जी मेरे बस का नहीं है, कुछ करवाना है तो मेरे घर पे आके करवा जाओ, वरना मेरे बस का नहीं है आना इधर उधर, मेरे पैसे रिफंड कराओ।
तो एजेंट ने मुझे फोन किया, सर वो तो पैसे रिफंड मांग रहा है। मैं क्या फिर, कहते पैसे रिफंड मांगने आप चलो जरा। मैं कहा चल पड़ेंगे। तो उसके पास गए और उसके बाद एजेंट अपने आप ही कोई छोटी सी अंगूर की पेटी ले गया था उन दिनों में, और जब रखते ही जैसे उसके घर पे रखी हुई थी तो डुप्लेक्स था, उसके सीढ़ी से उतरता हुआ उसका जो जिसकी पॉलिसी करी थी हस्बैंड, वो उतर के आ रहा था। तो आते ही वो बैठा, कहते अच्छा आप आए हैं, चलो बताओ कहाँ पे साइन कराने हैं, मेरे पैसे रिफंड कराओ। फिर अपनी मिसेज से पूछता है ये पेटी कौन लेके आया? कहते ये पेटी सर लेके आए हैं। तो दोस्तों मैं तो जरूर देख रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्माइल जरूर आई थी उसके चेहरे पे। इट मींस फ्रॉम दैट मोमेंट कहीं ना कहीं अब हमारा एटमॉस्फेयर ठीक होना चालू हो गया। दोस्तों ये पॉइंट मैंने एक सुबह सुबह 6 बजे एक मैंने टीवी लगाया, आज नहीं कई टाइम पहले, तो वहां पे कोई इंग्लिश का प्रवचन आ रहा था, तो मैंने सुनना चालू कर दिया। मैथमेटिकल प्रवचन था कि इफ योर बॉस इज सिटिंग इनसाइड with a -5 mood of -5 and you go inside with say +2, the result will be -3। सारी कैलकुलेशन का रिजल्ट, सारी मीटिंग का रिजल्ट -3 आने वाला है। Why don't you go with the +20 +30 मूड? एक मूड उसका अगर कस्टमर का चेंज हो गया तो अगर वो -5 या -10 भी लेके गया है तो +10 विल बी द रिजल्ट। तो ये मूड ठीक करने का रिजल्ट, मूड ठीक करना कहीं ना कहीं हमारा ये गिफ्ट पॉलिसी काम आती है मेरे हिसाब से। मैं तो बड़ा खुल के बात करता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि उसको ये टेक्निक उसको मिल जाए। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी किस्मत है। और पॉलिसी तो एक मैंने किसी की पॉलिसी समझा भी दी थी, उसने 8 लाख का प्रीमियम देना मना, मतलब डन कर दिया। कहते हैं सिंधुजा साहब ये तो सारी चीजें ठीक है, 15 साल में अपने ऊपर टेंशन मैं नहीं लेना चाहता कि 15 साल में अपनी मुसीबत मोल लूं कि 8 लाख एवरी ईयर देता रहूं। फिर उसको मैंने तुरंत रामबाण उपाय दिया। मैं कहा सर 8 लाख का 1.5 करोड़ रुपया सेव कर सकते हो और निकाल सकते हो। कहते 1.5 करोड़, हाँ निकल जाएगा। 1.5 करोड़ निकालो सर, 1 करोड़ 42 लाख ये गया और 8 लाख आप इसका प्रीमियम दे रहे हो। 1 साल की डेफरमेंट करके जीवन शांति भी लो, उधर से पैसा उधर जाता रहेगा ऑटोमेटिकली अगले साल से, और यू आर फ्री। पहले दिन से ही आप फ्री। आपका 1.5 करोड़ रुपए में आपकी बच्चे की पॉलिसी होगी। 15 साल के बाद आपको 8 लाख वो और 8 लाख वो भी आना चालू हो जाएगा। एक 8 लाख टैक्स फ्री आएगा और एक 8 लाख 9 लाख के करीब टैक्सेबल आएगा। लिटरली ही एग्रीड, और उसने मेरे को कहा भाई ठीक है, इसको मेडिकल के लिए टाइम भी दे दिया, सब कुछ। अनफॉर्चुनेटली कहीं कोई और भी शायद लोग घूमते रहते हैं, अब डेवलपमेंट सर कोई कंपटीशन, तो वो हमारा केस छिन गया था। लेकिन हमने इस तरीके से समझाया तो ही एग्रीड। तो कहने का मतलब है अब ऐसे कई कस्टमर निकल भी जाते हैं। एक मेरे कस्टमर हैं जिसका कस्टमर भी अच्छे हैं, कोई 30-40 लाख का प्रीमियम दे रहे हैं साल का। मैंने एजेंट से पूछा, मैं कहा यार एक बार और मिलते हैं उनको। कहते हैं अरे यार वो तो प्रीमियम इतना दे रहा है, अब नहीं मिलेगा, अब बिल्कुल भूल जाओ, उसका बिल्कुल दरवाजा बंद है, अब कुछ नहीं होगा। मैं कहा एक काम करो, तुम उसका कोई काम फंसा हुआ है, अरे उसके तो 5 एड्रेस चेंज कराने हैं। मैं कहा ये तुरंत आज मेरे पास आ जाने चाहिए एड्रेस चेंज कराने के लिए, मैं सारे आज के आज चेंज करवा दूंगा। एजेंट भी एक्टिव है, उसने मेरे को करीब 12-1 बजे तक 5 के 5 एड्रेस चेंज कराने के लिए आधार कार्ड ये एप्लीकेशन सारी भिजवा दी। 5 एड्रेस मैंने एक दिन मेरे को भी लगा करवा के, मैंने एजेंट को फोन किया, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यार मैं आज इधर बिजी, कल तो उधर जाना है, परसों इनकम टैक्स में डेट लगी हुई है। पता नहीं मेरे दिमाग में मैं क्या है, मैं क्या ये तो अब एजेंट तो बिजी है। तो दोस्तों मैं ठीक करता हूँ या गलत, मैंने कस्टमर को सीधा फोन मार दिया, मैं सर आपका वो 5 एड्रेस ठीक हो गए तो मैं आपको देने आ जाता हूँ। कहते आओ 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 महाराज आओ, वो वैसे भी रिस्पेक्ट करता है। जब उधर गया मैं और उसके पास जाते ही उसने चाय ऑफर की, तो मैं क्या फीकी चाय लूंगा। फीकी मीन्स 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये फैक्ट है। वैसे कोई शुगर नहीं है लेकिन एक हैबिट बना ली है।
बिकॉज आई हैव टू सिट, मुझे टाइम चाहिए उसका, इतने इतने बड़े बड़े क्लाइंट आसानी से नहीं टाइम देते। तो दोस्तों जब मैंने उससे बात करनी शुरू की तो उन्होंने कहा अरे संडूजा साहब आगे ही इतनी इंश्योरेंस कर बैठे हैं, अब और मत यार, इतनी इंश्योरेंस हम नहीं दे पाएंगे। अब कि देखो ना बिटिया का इतना जा रहा है, बेटे का इतना जा रहा है। मैं कहा सर आप प्रॉपर्टी लेते हो ना, ये प्रॉपर्टी ले लो, एक 1 लाख रुपए पर मंथ जाना है, 15 साल के बाद 1 लाख रुपए पर मंथ की गारंटेड रेंट आता रहेगा, ये ई प्रॉपर्टी है। कहते हैं वो कैसे? मैं क्या, और एक प्रॉपर्टी का आपका वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। मैंने एक कैलकुलेशन भी निकाल रखी है, अगर मतलब डाटा कॉम वाली है मैजिक की, 15 साल के बाद 12-12 लाख रुपए टैक्स फ्री मिलता है। अगर कोई 29 साल का हो और 60 साल तक उसने 29 से लेके उसने 43 ईयर तक 12-12 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली दिया, 12 लाख भी नहीं जा रहा, 11,35,000। 16वें साल से आपको 12-12 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीना टैक्स फ्री, तो आप क्यों नहीं टैक्सेबल बताते? तो ये यानी कि समझ लो आपका 18 लाख रुपए होगा, 12 लाख रुपए नहीं है आपका। आप तो सर इतने 30%, 37% के रिटर्न में आपका आ रहा है, 1 करोड़ से ऊपर की रिटर्न थी, तो आप ये समझ लो कि आपको 18 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए महीना आ रहा है आपको। और अगर 70 साल की एज में आपको कुछ हो गया तो 9,56,00,000। ये डाटा कॉम की कैलकुलेशन है और अप्रोक्सीमेटली बताना पड़ता है इसमें कि ये वाला फीचर अप्रोक्सीमेटली है, और एक्सीडेंटल में 1 करोड़ एक्स्ट्रा है। और अगर वैसे ही पैसे निकलवाना चाहोगे तो वैसे पैसे निकलवा लो, लगभग 9 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली। तो इसमें अगर उसकी 1 लाख रुपए महीना उसको रेंट आ रहा है परमानेंटली, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री आ रहा है। अगर किसी की 8 या 9 करोड़ की प्रॉपर्टी हो ना, जब वो प्रैक्टिकली 60-70 साल की एज में बेचने जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको बेचने में दिक्कत ही आएगी। उसको प्रॉपर्टी डीलर कहेगा यार सर इतना तो वैल्यू नहीं है आजकल, प्रॉपर्टी डीलर भी घुमा जाएगा। यहाँ तो उसने अब तो फिर भी ब्रांच में भेजना पड़ता है, हो सकता है टाइम आने वाले टाइम में ड्राइंग रूम में बैठे बैठे अप्लाई करेगा और नेक्स्ट डे में उसको पेमेंट मिल जाएगी 8 या 9 करोड़। तो ये वैल्यू है, ये हमारी LIC की वैल्यू है। LIC का ब्रांड इतना अच्छा है, अगर जीवन उमंग को हम प्रॉपरली शिद्दत से समझाएं, पहले अपने अंदर तो कन्विंस होना चाहिए ना, विद गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू द कस्टमर। कस्टमर का विश्वास अगर हमने खो लिया तो फिर हम शायद वो हमें 10,000 की भी पॉलिसी नहीं देगा। तो ये पॉलिसी एक और भी हमने की थी जिसका काम है राज्यसभा और लोकसभा को वॉल टू वॉल कारपेट सप्लाई करने का। अच्छा क्लाइंट था, जब उसको पॉलिसी समझाने गए उसको पूरा समझ के, और वो उसने खुद डिसीजन लिया 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। तो दोस्तों लोग अपने आप हाँ करते हैं, शायद हमें इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन समझाने की जरूरत भी ना पड़े, सिर्फ आपको कस्टमर का विश्वास जीतना है और कस्टमर की सर्विसिंग अच्छी करेंगे तो आपको काम आता रहेगा। तो मैं शायद इतना ही बताना चाह रहा था। धन्यवाद। संदूजा जी, मैंने तो 36 साल घास ही काटी है, मैं तो गलती कर दी। मैं आपकी शागिर्दी में पहले आया था तो कभी पहले समझ लेता आपसे ये बातें। और सर तो नहीं सर, आपसे तो हम सीख रहे हैं इकट्ठे ही, आपके हम थे एक हाथ हाथ करके चलते हैं। सर मैं भी एजेंटों से ही सीखता हूँ। एजेंट अच्छा हाँ जी संजय जी, मैं सच कह रहा हूँ। आज आपने इतनी अच्छी तरीके से आज अपने सारे जो आपने कैसे कैसे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जिस तरह से आपने शेयर किए हैं, उस तरह से यंग जनरेशन जो बिल्कुल अभी नई है, उसके लिए एक सबसे बड़ा लेसन ये है कि जो आप हैंड होल्डिंग कर रहे हो अपने एजेंट्स की, आप उनके साथ मूव करते हो, उनके साथ क्लाइंट्स के पास जा रहे हो, सबसे बड़ा एक सीखने वाली बात यह है कि आप खुद अपने क्लाइंट्स,
अपने एजेंट के साथ क्लाइंट्स के पास जा रहे हो, जो कि हम बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया है आदत। वो सबसे जो नुकसान हो रहा है हमको, उसका सबसे बड़ा नुकसान वो हो रहा है। जो आज आपने बातें कही है ना, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को खुद दोबारा फील हो रहा है कि मैंने ये जो छोड़ दिया काम क्लाइंटों के पास जाने का एजेंटों के साथ, उसका नुकसान हुआ है। क्योंकि एजेंट कम प्रीमियम लेके आता है, जिससे हम ज्यादा प्रीमियम ले सकते हैं, वो उनसे कम लेके आ रहा है। तो हमारे को मालूम बाद में लगता है यार ये तो इतना छोटा केस कर लाया, जबकि ये तो इतनी बड़ी पार्टी है। तो ये आपने जो बातें बताई है ना, मेरे को इससे एक चीज सीखने को मिली है कि ऐसे क्लाइंटों के पास खुद जाना चाहिए। एजेंट को के साथ खुद जाएंगे तो सेल बड़ी होके आएगी। ये भी आज आपके मैंने सारी चीजों के साथ कंक्लूजन निकाला है। तो मैं बाहर हूँ, रोड पे हूँ, मैं सारा सुन रहा था आपका, मैं बिल्कुल बिल्कुल मतलब तन्मयता से सुन रहा था, और रोड पे हूँ, मेरी पीछे से व्हीकल्स की आवाजें भी आ रही होंगी, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं आगे मनविंदर को कहूंगा कि कंटिन्यू करें। संधूजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इनके इनके पास जो है इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, और जो स्टोरीज है, स्टोरीज से हमको काफी सीखने को मिलता है। अब जैसे गुलाटी जी ने कहा, हम लोग फील्ड में जाना है, एजेंट के साथ मिल के आना, वो काम छोड़ चुके हैं। और संधूजा जी के बातों से लगता है कि इन्होंने काफी उसमें एंजॉय करते हैं, और दूर दूर तक जाते हैं, अलग अलग फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और एक आदमी की मेंटालिटी को, एक बाइंग बिहेवियर को कैसे चेंज करना, एक मिठाई का डब्बा लेके जाना, एक नेगेटिव माइंडसेट को कैसे पॉजिटिव माइंडसेट में चेंज करना, ये आज संधूजा जी से हमने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है। और अब एक बार मैं पूरे डिवीजन की तरफ से एक बार इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने ये प्रपोजल रखा था कि भाई ये इन्होंने जीवन उमंग में बहुत अच्छा काम किया है, तो एक बार इनके विचार, हमने पहले डीसी इनको इनवाइट किया था रेवाड़ी में जो होने जा रहे थे, हम हमारा प्लान था आपको वहीं पकड़ेंगे और वहीं 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 सीखेंगे। तो वो किसी वजह से आप वहां आ नहीं सके। तो एक बार जो ये वर्चुअल मीटिंग का माध्यम हमने चुना है, इसमें सभी हमारे अभी 68 मेंबर्स ज्वाइंट है, 60 हो गए अब तो। इनको जो अपॉर्चुनिटी आपको सुनने की मिल रही है, ये कई बार पॉसिबल नहीं होती। हम अपने अपने लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, और पहले के हमारे सीनियर लोग कैसे काम करते थे, बल्कि हम भी 10 साल पहले कैसे काम करते थे वो भूल चुके हैं। तो इससे एक हम सबको थोड़ा सा ये, हम अपने तरीके से काम करें, लेकिन साथ में जो हमारे सीनियर लोग जिन्होंने इंश्योरेंस फील्ड को इतना आसान बना रखा है, जो अब हम किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी समझा सकते हैं, इन्होंने 400 रुपए के प्रीमियम भी इकट्ठा कर रखे हैं, मुझे बताया जाता है। तो उसको, अब इनके ज्ञान को आज हम सीखे हैं, और एक बार इनको फिर से बैक टू बेसिक मैनेजमेंट भी कहती है कि भाई अपने टीम के साथ अपने फील्ड में एक बार निकलें, और टीम को स्ट्रॉन्ग करें, टीम को नॉलेज दें, और उनके साथ फील्ड विजिट जरूर करें जहां आपको लगता है कि फील्ड विजिट करनी है। तो थैंक यू सो मच संधूजा जी। और भी कोई साथी, मैं देख रहा था अभी वो रिकॉर्ड देख रहा था, कई साथियों ने कुछ अच्छा काम किया है, तो और भी कोई साथी अगर जीवन उमंग प्लान में अपना कुछ भी बताना चाहें, या कुछ सवाल, कोई इंक्वायरी गिरानी जी से, संधूजा जी से करना चाहें, तो 2 मिनट का मैं समय देता हूँ। एक बार अगर आप सब लोग कुछ भी पूछना चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अपने आप को अनम्यूट करके, सर एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए, फिर वो अपने आप कर सकते हैं अनम्यूट। थैंक यू जी। और संधूजा जी, कॉम्बिनेशन आपने सेल किया है जीवन आनंद और जीवन उमंग का, तो अभी मेरे भी एक एडवाइजर ने सेम कॉम्बिनेशन सेल किया है, और बहुत आसानी से कस्टमर जो है कन्विंस हो गया। हो जाता है। तो ये चीज है, सेम वही 35 इयर्स का जीवन आनंद और 15 साल का जीवन उमंग। सर जी 122 ब्रांच गुड़गांव से बोले। हाँ, गिलानी सर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो अपनी ये जीवन उमंग पॉलिसीज है, फॉर एग्जांपल जो क्लाइंट है वो 5 इयर्स ही पेमेंट करता है। हाँ, अभी वो डिस्कस करेंगे, अभी वो अब इसके नेक्स्ट वही चीज आनी है जी। एक बार इनका सवाल पूरा सुन लें, एक बार क्या कह रही है। हाँ, वो 5 साल पे करना चाहते हैं ना, तो वही चीज अभी कंसेप्ट समझा। रिड्यूस प्रीमियम
प्रीमियम पेइंग टर्म। रिड्यूस प्रीमियम पेइंग टर्म। साथियों, तो ये प्लान हमने देखा, काफी लोगों ने बहुत अच्छा सेल किया है। हमारे जो मेंबर्स हैं उसमें से 12 में तो काफी अच्छा हुआ है। आप तो संदूजा जी का खैर कोई जवाब नहीं है, गखर जी ने भी बड़ा अच्छा किया। उन्होंने 96 पॉलिसीज में 1.17 करोड़ किया प्रीमियम। तो अच्छा प्लान है, और इस प्लान को हमको इजीली सेल किया जा सकता है। तो अपने एजेंट्स को आइडेंटिफाई करके, और जैसे हमने देखा है कि भाई हमारा फील्ड काफी बड़ा है, नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव, और सबके लिए बहुत बड़ा फील्ड है, मतलब पर्याप्त है। तो अपने मतलब अब निकल जाए लोग, इंश्योरेबल लोग खूब सारे हैं, बट उनके पास ऑप्शन बहुत है, हमारे एजेंट कम है। तो हमको ये प्लान अच्छा, एक इसका एक कॉम्पिटिटर प्लान है, एचडीएफसी का है सर, कोई किसी के पास है उसका कोई जीवन संचय प्लस? संचय प्लस जीवन नहीं है उसमें। ओके, संचय प्लस हमारे पास ही है सर। संचय प्लस एक इसका कॉम्पिटिटर बताते हैं जो मार्केट में, लेकिन जो ये रिड्यूस प्रीमियम, उसका आईआरआर अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट दोनों का बराबर बैठता है आईआरआर। ठीक है, बस वहां पे थोड़ा सा लोगों को ये चार्म रहता है कि 7 इयर्स पे किया, 10 साल पे किया, और उसको नेक्स्ट 1-2 साल छोड़ के जो है डबल अमाउंट या कुछ ऐसा अमाउंट मिलना शुरू हो जाता है उसके अंदर। तो वो थोड़ा सा लोगों को अट्रैक्टिव लगता है, जबकि हमें कई बार समझाना मुश्किल हो जाता है कि भाई साहब पूरे लाइफ के लिए जो है अगर आपको पैसा मिल रहा है तो वो ज्यादा बेटर है, ना कि आप उसको 10-15 साल में निपटा दें सिर्फ। वो चीज है, वो कई बार माइंडसेट कस्टमर का चेंज करना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार हम लोग चेंज कर भी लेते हैं, जैसे संधूजा जी ने कहा कि भी समझाने के बावजूद भी कई बार जो है कस्टमर जो है वो हमारे से नहीं कराता। तो वो चीज है। तो और कोई क्वेश्चन है तो ले लीजिए, फिर नहीं तो फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलें। ठीक है गिलानी जी, मैं एक बार चैट बॉक्स देखता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप आपका जो बता रहे हैं, एक बार रिड्यूस प्रीमियम हाँ, पे जो एक बार इस उसका वाला प्लान है। को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर देन वी विल कंक्लूड दिस मीटिंग। ठीक है, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नजर आ रही है साहब? आ रही है। अभी रीना जी, जो आप अभी पूछ रहे थे कि अगर कस्टमर 5 इयर्स के लिए पे करना चाहता है, तो ये वही कंसेप्ट है हमारा। हम लोगों ने 35 इयर्स की एज ली है कस्टमर की, सम एश्योर्ड लिया है 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़ इसलिए लिया क्योंकि हमारी 15 साल की टर्म है, तो 1.5 करोड़ के हिसाब से हमारा जो पेड अप वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 लाख के मल्टीपल में हमारी पेड अप वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, एक्सीडेंटल राइडर इसमें हमने 1 करोड़ का लिया हुआ है। ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये फर्स्ट पॉलिसी ले रहे हैं अपनी। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर का हम प्रीमियम देखें तो 12,18,376 रुपए, ये विद जीएसटी है अमाउंट। और सेकंड ईयर ऑनवर्ड जो है 11,92,143 रुपए हमारा एनुअलाइज प्रीमियम आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ। अब ये नीचे देखेंगे जहां मेरा एक कर्सर चल रहा है, ये इनका जो प्रीमियम जो उन्होंने फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर पे किया। अभी हम 5th ईयर की बात करें तो 5th ईयर में आप देखेंगे कि 5,98,6,948 रुपए का टोटल प्रीमियम पे आउट हुआ। सुन पा रहे हैं सब मेरे को? यस आ सर। रही है, आवाज आ रही है। ठीक है? अब इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो बोनस का रेट है, हमारा बोनस का रेट इसके अंदर जो है सॉरी, इसका जो पेड अप वैल्यू बना आफ्टर 5 इयर्स इज 50 लाख रुपीस। पॉलिसी हमने 1.5 करोड़ की ली थी, और हमारा जो प्रीमियम जो पेड अप वैल्यू बना आफ्टर 5 इयर्स इज 50 लाख रुपीस। क्योंकि हमारा सीधा सा फंडा है कि नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेएबल मल्टीप्लाइड बाय द सम एश्योर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है 50 लाख का
हमारा रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड हो गया। हम ये मान के चल रहे हैं कि 5 साल चलाने के बाद कस्टमर फर्दर इस पॉलिसी को रन नहीं करेगा, 5 साल के बाद इसको बंद कर देगा, प्रीमियम पे नहीं करेगा। ठीक है। अब इसमें बोनस का रेट हमारा जो है 57 रुपीज का डिक्लेयर्ड बोनस रेट है। 2021 का जो बोनस रेट था उसके अकॉर्डिंगली 57 रुपीज का बोनस रेट है। तो 5 साल का बोनस हमारा मिला के हो गया 42,75,000। तो टोटल इसकी जो पेड अप वैल्यू हो गई वो हो गई 92,75,000। यानी अब 5 साल से लेके 5 साल के बाद से लेके 15 साल के बीच में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो LIC इज गोइंग टू पे द नॉमिनी 92,75,000 रुपीज। ठीक है। पॉलिसी होल्डर ने पेमेंट कितनी की हुई है? 59,86,948। अगेंस्ट दैट उसका जो डेथ रिस्क हमने जो डेथ रिस्क पे जो पेमेंट आनी है वो आनी है 92,75,000 की। दिस इज अ टेंटेटिव अमाउंट, क्योंकि बोनस का रेट अभी मैंने जो लिया है वो करंटली डिक्लेयर्ड बोनस रेट है 57 रुपीज का। आगे बोनस रेट बढ़ सकता है, घट सकता है। उसके बाद डिफरेंशियल बोनस है। डिफरेंशियल बोनस का कोई रेट अवेलेबल नहीं है, बट मैंने जो एक टेंटेटिवली मैंने 20 रुपए का मैंने वो लिया है, 20 रुपीज का मैंने डिफरेंशियल बोनस रेट लिया है। डिफरेंशियल बोनस रेट कब आएगा? आफ्टर PPT। वंस उसको जो है मनी बैक आना शुरू हो जाएगा, तो मनी बैक शुरू होने के बाद में जो उसका डिफरेंशियल का बोनस रेट है वो हमने लिया है 20 रुपीज पर 1000 का। तो वो भी आपका नेक्स्ट 50 इयर्स का, क्योंकि 35 साल की एज है, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है और 50 साल की उम्र से उसको अगले 50 साल के लिए मनी बैक आना है। तो 50 साल में अगर हम देखें तो हमने 20 रुपीज का, क्योंकि रिड्यूस पेड अप पॉलिसी है, तो रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में डिफरेंशियल बोनस का रेट इनफोर्स पॉलिसी के मुकाबले में कम रहेगा। ये चीज आप समझ लें कि डिफरेंशियल बोनस जो है, क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर क्लियर कट दिया हुआ है, जिस पॉलिसी में 2 लाख रुपए का रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड 2 लाख या उससे अधिक का है, उसमें पॉलिसी विल पार्टिसिपेट इन द डिफरेंशियल बोनस आफ्टर द PPT इज ओवर। तो इसलिए 50 लाख रुपया हमारा अगले 50 साल, हम ये मान के चल रहे हैं पॉलिसी विल मैच्योर एट द एज ऑफ 100 इयर्स। तो 100 इयर्स की पूरी कैलकुलेशन हमने देखनी कि कितना अमाउंट बनेगा। तो ये 50 लाख का आपका डिफरेंशियल बोनस ऐड हो गया पॉलिसी में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। इसके अलावा हम लोग लेके चल रहे हैं फाइनल एडिशनल बोनस, क्योंकि इसमें पॉलिसी में एक फाइनल एडिशनल बोनस का भी प्रोविजन है। फाइनल एडिशनल बोनस भी ड्यूरिंग द PPT अवेलेबल नहीं है। FAB जो है पॉलिसी की PPT ओवर होने के बाद ही ऐड होगा। इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द PPT नो फाइनल एडिशनल बोनस इज पेएबल इन दिस पॉलिसी। ये ध्यान कर लें आप। फाइनल एडिशनल बोनस तभी पे होगा जब पॉलिसी की PPT ओवर हो जाएगी और उसके बाद जो है पॉलिसी होल्डर उसको अगर सरेंडर भी कर रहा है तो भी FAB ऐड होगा, उसकी डेथ हो जाती है तो भी FAB ऐड होगा, इन केस वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है 100 इयर्स ऑफ एज पे तो भी FAB ऐड होगा। तो अब हमारी जो इसकी टोटल जो आ रही है अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 3,85,00,000 रुपए एट द एज ऑफ 100 इयर्स। पॉलिसी होल्डर ने कितना पे किया है? 59,86,948। उसके अगेंस्ट 3,85,00,000 रुपए की उसकी मेच्योरिटी वैल्यू है एट द एज ऑफ 100 इयर्स। इसके अलावा 4 लाख रुपए अगले 50 साल के लिए पॉलिसी होल्डर को LIC ने सर्वाइवल बेनिफिट दिया जो कि टोटली टैक्स फ्री था। और अगर हम इस सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी वैल्यू को ऐड अप करते हैं तो हमारी टोटल जो वैल्यू आती है वो 5,85,00,000 रुपए आती है। यानी जो प्रीमियम वो पे कर रहे हैं ऑलमोस्ट उसका 10 टाइम्स जो है पॉलिसी होल्डर को रिटर्न आ रही है। आप देखेंगे हर केस में, आप देखिए अगर आप नीचे की लाइन देखेंगे तो अप्रोक्सीमेशन में आप देखिए जैसे 6 साल में 71,79,000 पे कर रहे हैं तो करीबन 7 करोड़ के आसपास उनको रिटर्न मिल रही है। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो है
मेच्योरिटी पे रिटर्न्स अवेलेबल हो रही हैं। अगर आप ये उससे भी देखेंगे अपना जो अब जैसे 15 साल पे है तो 15 साल में 16, क्योंकि 15 साल जब वो पूरी पॉलिसी पेइंग टर्म पूरी करेगा तो 15 साल में 1,67,00,000 के करीब पेमेंट हो रही है और 20,34,00,000 की वैल्यू बन रही है उस पर्सन की, अगर वो 1.5 करोड़ की पॉलिसी को 15 साल तक चलाता है तो। क्योंकि जो पॉलिसी इनफोर्स रहेगी उसके बोनसेस के रेट, उसके डिफरेंशियल बोनस के रेट, उसके फाइनल एडिशनल बोनस के रेट डिफरेंट रहेंगे, और जो पॉलिसी रिड्यूस पेड अप रहेगी उसके बोनस, डिफरेंशियल बोनस के रेट्स डिफरेंट रहेंगे। बोनस का रेट तो, क्योंकि बोनस जब तक पॉलिसी इन फोर्स है तभी तक मिलना है, तो इसलिए बोनस का रेट तो सेम रहेगा, बट डिफरेंशियल बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रेट में डिफरेंस रहेगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब इसमें कोई कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहता है तो पूछ सकता है मेरे से। रीना, आपको गिलानी, हाँ जी, जी सर, जी सर। गिलानी सर, मुझे ये पूछना है, जैसे आप कह रहे हो कि बोनस इन फोर्स पॉलिसीज में ही मिलता है, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स के बाद पेड अप हो जाती है पॉलिसीज, पेड अप एक्वायर कर लेती है, तो उसके बाद फिर आफ्टर 15 इयर्स उनको एसबी भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब आप ये देखो, जैसे 5 साल की आपने हमने टर्म रखी, 5 साल में हमारा 50 लाख का रिड्यूस पेड अप हो गया, बट हमारा जो बोनस है सिर्फ फर्स्ट 5 इयर्स का ही उसमें ऐड होगा। ड्यूरिंग पीरियड अगर डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो LIC is going to pay sum assured plus bonus for first 5 years। ओके, ठीक है, तो उसके बाद का कोई भी अमाउंट, बोनस का अमाउंट LIC पे नहीं करेगी। ठीक है, और ये भी जो फर्स्ट 5 इयर्स का बोनस है वो 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर है, ना कि 50 लाख पे। ये आप ध्यान करें, क्योंकि 5 साल तक पॉलिसी फुल्ली पेड अप रही 1.5 करोड़ रुपए के लिए। इसमें एक और फीचर इसमें है कि यदि पॉलिसी 3 साल चली हुई है तो जैसे पहले हमारा क्लेम कंसेशन रहता था 6 महीने का, और 5 साल चली हुई है तो 1 साल का, इसमें भी वो एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इन केस ऑफ सुसाइड। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर करेंगे, क्लेम कंसेशन क्या होता है? ये पॉलिसी के सर्कुलर, बेसिक सर्कुलर में चीज अवेलेबल है कि जहां पॉलिसी रिड्यूस पेड अप हो जाती है, मान लीजिए आपके क्लाइंट ने 5 साल प्रीमियम पे करने के बाद अगला प्रीमियम, वो जब छठा प्रीमियम आने लगा उस तक का उसका रिस्क कवरेज है फुल अमाउंट का, जहां पे कि LIC उसको पूरा अमाउंट क्लेम का पे करेगी, माइनस करेगी उसका ड्यू प्रीमियम विद इंटरेस्ट। ओके, ठीक है, यानी 5 साल पे करने के बाद छठे साल शुरू होने से पहले तक उसका पूरा रिस्क कवरेज है, माइनस द आउटस्टैंडिंग प्रीमियम। ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम माइनस होगा, बट 1 साल का बोनस भी ऐड होगा साथ में। ओके सर, ठीक है, और यही अगर पॉलिसी 3 साल चली हुई होती है, 3 साल चलने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ विद इन 6 मंथ्स हो जाती है तो भी LIC क्लेम पेमेंट करेगी आफ्टर डिडक्टिंग द ड्यू प्रीमियम विद इंटरेस्ट। ठीक है, बट इन दोनों कंडीशन में, क्योंकि अब जो नई पॉलिसीज हैं, आप सबको मालूम होगा कि जो हमारा ग्रेस पीरियड है नई पॉलिसीज में, वो दैट हैज बीन मेड एज 30 days, 1 month बट नॉट लेस देन 30 days। ठीक है जी सर। यदि किसी पॉलिसी का प्रीमियम विद इन 30 days फॉर क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली मोड पॉलिसीज, अगर विद इन 30 days और मंथली मोड में विद इन 15 days पे नहीं होता है, टेक्निकली उस पॉलिसी को LIC लैप्स ट्रीट करती है, और जब भी उसका प्रीमियम हम काउंटर पे या अपने मर्चेंट पोर्टल पे या कस्टमर अपने ऑनलाइन पोर्टल से पे करता है, उस पे आप देखेंगे, कभी भी ध्यान देना कि अब उसमें एक ऑप्शन, एक कॉलम बन गया है रिवाइवल यस एंड नो। तो जहां पे रिवाइवल यस लिखा हुआ आ जाए, समझ लीजिए कि उस पर्सन का सुसाइड क्लॉज फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ रिवाइवल। यानी आपका कोई प्रीमियम मान लीजिए 10 अप्रैल को ड्यू था, आपके पास जो है 10 मई तक का टाइम था, बट आप 10 मई को ना जमा करा के आपने 11 मई को जमा कराया,
तो समझ लीजिए चाहे वो पॉलिसी 2 साल पुरानी है या 3 साल पुरानी है, मतलब 2020 ऑनवर्ड जो भी पॉलिसीज हमारी, मान लीजिए वो 2 साल पुरानी पॉलिसी, बट क्योंकि ये प्रीमियम एक दिन लेट हुआ, अब आपका सुसाइड क्लॉज जो है अगले 1 साल के लिए एप्लीकेबल हो गया है। अब इस केस में यदि कोई पॉलिसी होल्डर सुसाइड कर लेता है तो LIC उसको सिर्फ जो प्रीमियम पे है उसका 80% देगी, नॉट द फुल सम एश्योर्ड। और ये केस हैं क्योंकि 2014 ऑनवर्ड जो पॉलिसीज हैं उसमें ये सुसाइड क्लॉज एप्लीकेबल कर दिया गया है कि डेट ऑफ रिवाइवल से अगेन 1 ईयर तक सुसाइड क्लॉज एप्लीकेबल रहेगा। पहले की पॉलिसीज में 1st ईयर तक होता था, अब जब भी पॉलिसी का प्रीमियम लेट डिपॉजिट होगा हर बार सुसाइड क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। ये ध्यान रख लें, अपने एजेंट्स को भी समझाएं कि जो पॉलिसीज वो करते हैं उसको लाइटली ना लें, टाइम पे प्रीमियम जमा कराएं, विद इन ग्रेस पीरियड जमा कराएं ताकि कस्टमर को ये नुकसान ना झेलना पड़े। गिलानी जी। जी सर। गिलानी जी। हाँ जी सर। सागर है रेवाड़ी से, इनका क्वेश्चन है। हाँ बताएं। ये पूछना चाह रहे हैं कि सर इन पेड अप सिनेरियो आल्सो मनी बैक विल बी टैक्स फ्री और नॉट? इट विल बी टैक्स फ्री। ठीक है सागर, इट विल बी टैक्स फ्री क्योंकि हम उस रिड्यूस सम एश्योर्ड को जो है हम उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए फुली पेड अप ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है ना, हम उसको 1.5 करोड़ के लिए नहीं मान रहे हैं, हम उसको 50 लाख के लिए मान रहे हैं पॉलिसी को। जैसे 5 साल हमने पे किया, हमने जैसे एग्जांपल हम 5 साल की टर्म पे ले रहे हैं तो हमने जैसे 5 साल के लिए उसको फुली पेड अप ट्रीट करेंगे हम। तो इसलिए जो भी हमारे इनका और है कि फाइनल एडिशनल बोनस विल बी पेड आफ्टर 15 इयर्स और PPT। हाँ जी, फाइनल एडिशनल बोनस इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, चाहे वो इनफोर्स पॉलिसी है या रिड्यूस पेड अप पॉलिसी है, ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म FAB का कोई प्रावधान नहीं है इस पॉलिसी में। फाइनल एडिशनल बोनस जो भी मिलेगा वो PPT ओवर होने के बाद ही मिलेगा। विद इन प्रीमियम पेइंग टर्म देयर विल बी नो फाइनल एडिशनल बोनस। फाइनल एडिशनल बोनस जो रहेगा वो PPT ओवर होने के बाद जब भी डेथ होगी या मैच्योरिटी पे मिलना है, नॉट ड्यूरिंग द पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म। तो सागर जी का ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक कोई साथी है, नाम नहीं है उनका, वो कह रहे हैं कि कस्टमर वांट्स टू पे 2 ईयर प्रीमियम इन जीवन उमंग, वो व्हाट इफ कस्टमर वांट्स टू पे ओनली 2 इयर्स प्रीमियम इन जीवन उमंग? 2 इयर्स 2 साल, देखो ऐसे 2 साल पे पेड अप वैल्यू एक्वायर हो जाएगी, बट वही कंडीशन ये है कि 2 साल के बाद अगर वो पॉलिसी नहीं चलती है तो आपके एजेंट को नुकसान हो जाएगा उसमें, क्योंकि क्लब मेंबरशिप के लिए जैसे 3 साल का वो मांग के चलते हैं कि 3 साल में अगर पॉलिसी अगर लैप्स हो गई तो वो फिर पॉलिसी को हटा देते हैं। तो वहां पे इसलिए हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन भी आप देखोगे 3 साल की वर्किंग से ही स्टार्ट की है, नहीं तो 2 साल में भी अगले का 20 लाख रुपए का रिड्यूस पेड अप बन रहा है। बट आप उसको कन्विंस करिए कि आप मिनिमम 3 साल तो चलाइए, और उसमें भी कंडीशन यही है कि आपका जो रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड है इट शुड नॉट बी लेस देन 2 लाख रुपीज इन एनी केस। हम 1.5 करोड़ की पॉलिसी इसलिए लेके चल रहे हैं कि जैसे अभी रीना का सवाल था कि भाई 50 लाख की पॉलिसी हम 15 साल चलाएं, तो इट वुड बी बेटर अगर 1.5 करोड़ की पॉलिसी 5 साल चला लें, सेम इम्पैक्ट सेम अमाउंट मिलना है उसमें भी। तो दैट वे इट कैन बी डन कि हम बड़ा सम एश्योर्ड की पॉलिसी को कम टर्म पे चला के वही बेनिफिट ले लें जो हम एक छोटी पॉलिसी को लंबी टर्म तक चला के लेते। हेलो। ठीक है। हाँ जी सीमा बताइए। सर ये अभी बता रहे थे ना आप सुसाइड क्लोज लग जाता है इन केस 1 डे भी लैप्स काउंट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है सर? सुसाइड क्लोज का क्या बता रहे थे आप? सुसाइड क्लॉज के केस में अब जो IRDA की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब IRDA की तरफ से ये ऑप्शन है कि आप पॉलिसी को पूरा का पूरा फोरफिट नहीं कर सकते हैं, आपको 80% ऑफ द प्रीमियम रिफंड करना पड़ेगा। जो भी प्रीमियम कस्टमर ने पे किया है एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम जैसे जो DAB वगैरह के हैं, तो वो चीज जो है सुसाइड क्लॉज के अंदर अब प्रीमियम पूरा फोरफिट नहीं होगा, 80% ऑफ प्रीमियम पे कर दिया जाएगा, सम एश्योर्ड या बोनस नहीं पे किया जाएगा, चाहे पॉलिसी
3 साल चली हो, 4 साल चली हो, तो उस चीज में आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एजेंट्स को 10 साल समझाना चली है। हो, अगर वो 10 लैप्स साल में भी, चली गई है, जो देखो 2020 से लेके भी 10 साल हुए नहीं है, अभी तो 2 नहीं साल मतलब फ्यूचर का, नहीं नहीं अभी जब फ्यूचर तक की नहीं बात आता कर है रहे तब हैं, तक। कितनी भी साल चली हुई हो, हाँ अगर पार्टी सुसाइड कर लेती है और प्रीमियम, कोई भी प्रीमियम अगर उस विद इन 1 ईयर का कोई भी एक प्रीमियम अगर लेट पे हुआ है, हम्म आप आज की डेट में जो रसीदें रिन्यूअल की रिसीट्स इशू होती हैं या जो मर्चेंट पोर्टल पे रिसीट्स आती हैं, आप उन पे जरा गौर करिएगा। रिवाइवल यस नो एक कॉलम बन चुका है। हम्म यदि रिवाइवल यस आ रहा है तो मान लीजिए चाहे वो प्रीमियम जो है एक दिन भी ऊपर क्यों ना हो, जैसे 31वें दिन आके प्रीमियम जमा कर दिया, हम्म सिस्टम ने उसको ट्रीट कर लिया कि इसका रिवाइवल हुआ है, हमसे उन्होंने रिवाइवल की रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है। चलेगा, ठीक है। वो गिलानी जी, गिलानी जी, दूसरी चीज और क्लियर कर दूं कि जो अभी मैंने क्लेम कंसेशन की बात करी थी, उसमें कोई भी राइडर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि राइडर्स हमेशा ऑप्शनल होते हैं और कोई भी राइडर विदाउट पेमेंट ऑफ प्रीमियम पे नहीं होगा। यानी अगर जहां पे हम बात करते कि 5 साल पे करने के बाद 1 साल तक और 3 साल पे करने के बाद 6 महीने तक, सिर्फ बेसिक सम एश्योर्ड पे होगा अलॉन्ग विद जो बोनसेस बनेंगे, नॉट द राइडर सम एश्योर्ड। या राइडर का कोई अगर एक्सीडेंटल डेथ है बट प्रीमियम पेड नहीं है, तो उस केस में सिर्फ बेसिक सम एश्योर्ड होगा। राइडर का जो सम एश्योर्ड है, जो डीएबी का राइडर लिया हुआ है या कोई टर्म राइडर लिया हुआ है, वो सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि राइडर सम एश्योर्ड जो है वो प्रीमियम पेमेंट पे ही एप्लीकेबल है, क्योंकि ऑप्शनल राइडर्स हैं। गिलानी जी, हाँ बताएं। ये जो राइडर के कवर है, ये मेरे ख्याल से जो ये ग्रेस पीरियड में चलते हैं कि बंद हो विद इन जाते हैं? ग्रेस पीरियड अवेलेबल है। 30 दिन के पीरियड तक विद अवेलेबल इन है, ग्रेस पीरियड, बाकी 6 महीने तक हमारी पॉलिसी। हाँ विद इन ग्रेस पीरियड, जैसे प्रीमियम वेवर बेनिफिट है, टर्म राइडर है या एक्सीडेंटल एडीडीबी, राइडर है, डीएबी या एडीडी डीबी जो है, ये सारे राइडर्स विद इन ग्रेस पीरियड 100% अवेलेबल रहते हैं। अगर सर अगर टर्म राइडर देते हैं वो शायद 15 डेज का नहीं होता? जो ग्रेस पीरियड दिया हुआ है पॉलिसी का, बेसिक जो प्लान है उसका जो ग्रेस पीरियड है उस डेट तक वो वैलिड है। ठीक है। ठीक है। अगर पॉलिसी जैसे प्रीमियम वेवर बेनिफिट की बात करते हैं, अगर जैसे इसमें क्योंकि हम बच्चे की पॉलिसी लेते हैं और पीडब्ल्यूबी कवर लेते हैं, तो मान लीजिए प्रपोजर की डेथ ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड हो गई है और प्रीमियम पे नहीं हो पाया है, प्रीमियम ड्यू हो गया बट पे नहीं हो पाया, उस केस में जो है प्रीमियम अगर वेव कराना है तो वो पर्टिकुलर प्रीमियम पे करना पड़ेगा क्लाइंट को या उसके नॉमिनी को, जो भी फर्दर जो रहेंगे, जो नेक्स्ट जो जो भी अवेलेबल रहेंगे प्रपोजर के रिलेटिव, उनको वो पे करना पड़ेगा, तभी उसके अंदर प्रीमियम वेवर बेनिफिट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि डेथ हुई है ग्रेस पीरियड के दौरान। यदि ग्रेस पीरियड से एक दिन भी अगर ऊपर हो जाएगा तो वो कवरेज नहीं मिलेगा, फिर वो पॉलिसी का प्रीमियम पे करना ही पड़ेगा। गिलानी जी, एक क्वेश्चन है, अर्पित है, पटौदी ब्रांच हमारी एसओ है, इनका क्वेश्चन चला गया। एक सेकंड, Does ADDB work after PPT before 70 years of age? अप टू 70 तक अवेलेबल है। ADDB अवेलेबल है आफ्टर PPT? Yes, after PPT, ADDB is available up to the age of 70 years. ओके। इसमें और एक क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर जो है आपका जो डीएबी के जो रेट्स हैं वो जो नॉर्मल, जैसे अगर हम बात करें 914 में तो 1 रुपया लेते हैं, तो इसमें जो है वो डीएबी को इस तरह से इंक्लूड किया गया है कि 70 इयर्स ऑफ एज तक जो है डीएबी एप्लीकेबल रहे, तो इसलिए डीएबी के रेट एडवांस में ले लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो 15 साल में ही वो बैलेंस टर्म का डीएबी ऐड कर लेते हैं, तो डीएबी एप्लीकेबल टिल 70 इयर्स ऑफ एज। चलो, तो एक ये क्लियर हो गया परमित सर, का। एक इसमें- प्रमोद है हमारे गुड़गांव से, वो कह रहे हैं कि रिड्यूस पेड अप वैल्यू पे हम लोन ले सकते हैं। लोन एप्लीकेबल है, अवेलेबल है रिड्यूस पेड अप पे भी, वही 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू, वो तो पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था उसके अंदर।
सर एक गिलानी क्वेश्चन जी, है। you have answered all the हेलो questions. हेलो हाँ जी बताएं। बोलिए। सर, ग्रेस पीरियड के अंदर इन केस ऑफ डेथ हो जाता है लाइफ एश्योर्ड का, और क्या बोलते हैं, अगर पेमेंट कर दिया तो डीएबी राइडर वाला फंडा सारा एप्लीकेबल होगा नहीं कि नहीं देखो, होगा? ऐसा है, ग्रेस पीरियड में डेथ होने पे तो सारे राइडर्स एप्लीकेबल हैं ही हैं, अवेलेबल ही हैं वो। अच्छा, ठीक है। ग्रेस पीरियड ओवर होने के बाद में कोई भी एडिशनल राइडर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, और ग्रेस पीरियड एक्सपायर होने के बाद सुसाइड क्लॉज भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो डेथ अगर नेचुरल या एक्सीडेंटल है तो एलआईसी क्लेम पे करेगी, बट अगर वो सुसाइड से है डेथ तो एलआईसी क्लेम पे नहीं करेगी, सिर्फ प्रीमियम 80% रिफंड कर देगी। ओके सर, ओके। ठीक सर है, एक क्वेश्चन और सारे राइडर्स एप्लीकेबल हैं। गिलानी सर। हाँ जी। सर एक जैसे आपने बोला कि एडीडी भी इसमें एप्लीकेबल रहेगा 70 इयर्स की एज तक आफ्टर पीपीटी। तो अब किसी की जैसे परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो उसको वो बेनिफिट मिलेगा 70 इयर्स की एज तक, प्रीमियम तो वेव हो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर मिलेगा। वो मिलेगा अगर वो उस एक्सीडेंट की वजह से उनको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है एज ऑफ 70 इयर्स, तो बट ऑब्वियस है कि प्रीमियम तो सारे ऑलरेडी पे हो चुके हैं, फुली पेड अप पॉलिसी है। करेक्ट। प्रीमियम वेवर का तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट हाँ जो उसके अंदर जो उसके इनर्ट फीचर है कि 10 साल तक जो है 120 इंस्टॉलमेंट के रूप में पे करेंगे डीएबी का सम एश्योर्ड, तो वो उसको पे होता रहेगा, सब्जेक्ट टू जो एलआईसी का जो मेडिकल बोर्ड है वो उसको अप्रूव करे। वो तो जो सब्जेक्ट टू देयर अप्रूवल है। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू सर। गिलानी जी, यदविंदर है हमारे रेवाड़ी शाखा से, ये कह रहे हैं जो भी आपकी पीपीटी एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो आपने मीटिंग ऑलरेडी शेयर कर रखी है आपको मानवेंद्र जी, एक बार ब्रांच के ग्रुप में आप स्वयं शेयर कर दीजिएगा। नहीं डिवीजन के ग्रुप में नहीं आपको मैंने शेयर कर रखी है ना व्हाट्सएप पे सारी चीजें। ठीक है। तो आपको इसलिए शेयर करी थी कि आप उसको फेडरेशन वाले ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है साहब, ठीक है। तो साथियों मेरे ख्याल से वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस और 2 घंटे होने जा रहे हैं। अर्पित हैंड रेस कर रहे थे, पूछ लीजिए उनसे कुछ। अर्पित कुछ कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। सर गुड आफ्टरनून। हाँ बताएं। सर मेरी ना इस चीज पर जैसे प्रोडक्ट मैनेजर जो अपने आए हैं कुकरेजा जी, हाँ जी, उनसे 1-2 बार सर क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी, तो वो उनका ये कहना है कि एडीडी अगर आपको आफ्टर पीपीटी किसी प्लान में लगाना है तो वाइल जब आप डेटा फैच करते हो सिस्टम में उस टाइम पर आपको एज एक राइडर चूज करना होता है कि वेदर यू वांट। नॉट एट ऑल। देखो हर प्लान का एक इनबिल्ट फीचर है। जब एलआईसी ने इस प्लान के अंदर पीपीटी 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल रखी है जी तो उन्होंने कुछ सोच के भी उसके डीएबी के राइडर के प्रीमियम भी रखे हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं बात करूं कि अभी जैसे कोई क्लाइंट है जिसने 17 साल की एज में या 17 साल की एज में पॉलिसी ली, अब 18 साल का होने पे उसका हमने डीएबी राइडर ऐड किया, तो अब उसका जो डीएबी राइडर है उसका पर एनम जो है, अभी जैसे 1 साल का या 2 साल का प्रीमियम गया, वो 2 साल का प्रीमियम चला गया था, 19 साल की एज से हमने उस डीएबी राइडर को ऐड करना है फॉर नेक्स्ट 51 ईयर्स। तो डीएबी राइडर का जो प्रीमियम रेट है वो 2 रुपए पर 1000 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो राइडर अवेलेबल है, हर चीज जो है इनबिल्ट है, आपको कहीं भी किसी के हिसाब से नहीं चलना है, सिस्टम में ऑलरेडी वो इनकॉर्पोरेटेड है, अलग से कोई उसके लिए वो नहीं लेना है। ओके सर, थैंक यू। क्योंकि आप और हम प्रैक्टिकली हर चीज को फेस करते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर सिर्फ थ्योरेटिकली उस चीज को पढ़ते हैं। सर मैंने उनको ना इस चीज के प्रूफ्स भी जैसे विद डीएवी आपसे भी एक बार जब आप कन्विंस हैं तो आपको प्रोडक्ट मैनेजर से पूछने की जरूरत ही नहीं है उस चीज को। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना, क्योंकि वो थ्योरेटिकली उस चीज को रीड कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकली उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी बताइए। सर ये जीवन उमंग में 15 साल वाली टर्म में हाईएस्ट बोनस है, तो क्या सिर्फ 15 साल ही ऑलवेज चूज करना बेटर रहेगा या
क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म करेंगे तो प्रीमियम कम आता है एंड सम एश्योर्ड इंक्रीज हो देखो जाता है, तो और भी कर सकते वो हैं। कस्टमर की नीड है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप बच्चे का इंश्योरेंस करोगे 4 साल या 2 साल के बच्चे का, तो बट ऑब्वियस है कि आपको 30 साल की टर्म तो लेनी पड़ेगी ना। कई बार आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप हर एक को 15 साल की टर्म दे दो। नहीं, वो तो मालूम है सर, सीनियर्स के बारे में मैं पूछ रही थी कि नहीं, बोनस की वजह से क्या नॉर्मल वे में कन्वेंस। कोशिश करिए कि 15 साल की टर्म दें, क्योंकि 15 साल की टर्म लेने के बाद जैसे ही 15 साल खत्म होंगे तो आपका एजेंट जो है फर्दर नई पॉलिसी के लिए उनको दोबारा से कन्विंस कर सकता है। अब अगर कोई 30 साल का है और उसको 15 साल की टर्म ली, तो 45 की एज में पॉलिसी मेच्योर हो गई, तो 45 के बाद जो यहाँ से पे आउट आना शुरू होगा, जैसे अभी डिस्कस किया था संदूजा जी ने कि जीवन आनंद पॉलिसी दे दीजिए 35 साल की, और 15 साल की जीवन उमंग दे दीजिए। 15 साल दोनों पॉलिसीज का प्रीमियम भरिए, और उसके बाद जो है अगले 20 साल जो है जीवन उमंग की पॉलिसी का जो एसबी है, वो आगे आपकी जीवन आनंद की 20 साल की पॉलिसी चलाता रहेगा अगले 20 साल। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में भी ये पॉलिसी को आप सेल कर सकते हैं जीवन उमंग के साथ में। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों, आज की जो हमारी जो ये सेशन है, अब मुझे लगता है अब इसको कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। 2 घंटे होने जा रहे हैं। हमारी फाइल 4 GB की हो जाती है, फिर अपलोड होने में दिक्कत आती है। तो और भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे पास 10 मिनट है। इस बीच में एक बार दोबारा पूछ लेता हूँ, एजेंट्स को अगर किसी आने वाली मीटिंग जो हम करने जा रहे हैं आनंदा में, जो लास्ट सैटरडे की थी हमने, उसमें एजेंट्स को आप शामिल कराना चाहते हैं तो उसके लिए यस और नो, और कितने एजेंट्स आपके शामिल होंगे एक बार ग्रुप में जरूर लिखिएगा। देन वी विल बाय दैट सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू दैट। और एक बार और फिर मैं कह रहा हूँ, ये जो हमारी सीरीज है इसका हमने नाम सहयोग दिया हुआ है। इसमें हमारे बीच से साथी जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो नए साथी हैं, चाहे जैसे संदूजा जी जैसे पुराने साथी हैं जिनके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, जिसे आज इन्होंने शेयर किया कि भाई एक एक्सपीरियंस, एक प्रोडक्ट वही होते हैं, प्रोडक्ट को बेचने का तरीका अलग अलग होता है। जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया कि एक प्रोडक्ट को उन्होंने बहुते गिफ्ट के तौर पे, और क्लाइंट का माइंड जो है नेगेटिव टू माइंड कैसे उसको पॉजिटिव क्रिएट टर्न आउट किया जाए, तो उस पर हमको हमारे साथियों से सीखने के लिए ज्यादा ऑप्शन है। इसके बजाय कि हम कोई एक्सपर्ट या कोई बाहर से कोई मोटिवेटर लाए, तो हमारे बीच में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक एक को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह की क्लासेस लेने के लिए। तो जल्दी अब हम एक अगली क्लास आनंदा की लेंगे। आप अपने, एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार कंफर्म कर देंगे कि कितने साथी उसमें जुड़ना चाहते हैं और उनके कितने एजेंट जुड़ना चाहते हैं। उस हिसाब से हम अगला सब्सक्रिप्शन लेके, मंथली सब्सक्रिप्शन लेके, और वो क्लास कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा हमारे पास अभी बहुत सारे टॉपिक बच रहे हैं। एक रिक्रूटमेंट का टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे कौन कौन साथी अपना योगदान कर पाएंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और कोई प्रोडक्ट, स्पेशल प्रोडक्ट हो, जैसे कॉम्बिनेशन, एक संजय गिलानी जी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक हम क्लास इस पे अलग से ले लेंगे, जो अभी आप बता रहे थे उमंग और आनंद का। तो इस तरह के उस प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन भी अगर कोई चाहे, जो 1-2 पॉलिसी, लंबा कॉम्बिनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक पार्टी को 4-5 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन मैं भी ठीक नहीं समझता, लेकिन 1-2 पॉलिसी कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। एक पार्टी को 2 पॉलिसी दी जा सकती है, तो मैनेजेबल हो जाता है। तो साथियों, आज की एक बार मैं गुलाटी जी से, राजीव गुलाटी जी से एक बार निवेदन करूंगा कि एक बार आप अपने शब्दों को आज की मीटिंग के बारे में, आपने जो भी आपको जो लगा उसके बारे में हमारे साथियों को बताया। थैंक यू। बहुत लंबी मीटिंग हो चुकी है मानवेंद्र ऑलरेडी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज जितने लोग जुड़े वो अपनी फीडबैक दें कि आज का सेशन कैसा रहा। अगर आपकी फीडबैक से हमारे को इंकरेजमेंट मिलती है, आपकी फीडबैक से हमको आगे करने का हौसला मिलता है, हमको लगता है कि हम इसको कंटिन्यू करें। जैसे ही फीडबैक आती है तो जो स्पीकर है या जो ऑर्गेनाइजर है उसको भी अच्छा लगता है कि मेरी आज की जो एफर्ट्स हैं, वो संदूजा जी को थैंक यू के लिए मैंने स्लाइड भेज दी है ग्रुप में ऑलरेडी। आप सब भी, अगर आपको अच्छा लगा आज का सेशन, तो अपनी फीडबैक जरूर दें। और जैसे मनविंदर ने भी कहा कि हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं।
रिक्रूटमेंट है और भी कई स्पेशल प्लान्स हैं। आज मनविंदर ने मुझे एक सजेशन भेजा है कि क्योंकि एक हमारे साथी 12H के साथी ने वो जो रेखा प्लान है संधु, उन्होंने शुभंकर का नाम दिया कि शुभंकर ने बहुत अच्छी सेल किया रेखा, तो उसको अगला डिवीजन में सेशन, जितनी पॉलिसी की उसमें आधे उन्होंने की है। हाँ, तो उसका शुभंकर को भी अगले सेशन के लिए कि उसकी ट्रेनिंग हम अपने प्लान की ट्रेनिंग में शुभंकर जी से कहेंगे कि वो आगे प्रेजेंटेशन दें। रिक्रूटमेंट ऑफ एजेंट्स पे कुछ अच्छा रिक्रूट कर पा रहे हैं हमारे साथी, उसके ऊपर वो अपनी प्रेजेंटेशन दें। इस तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे, मगर आपका सबसे पहली बात है कि आपका पार्टिसिपेशन और आपकी इंकरेजमेंट से हमको ज़्यादा, हम भी इंकरेज होंगे। आपकी अप्रिसिएशन आएगी स्पीकर के लिए तो वो भी अप्रिशिएट करेगा, उसको भी अच्छा लगेगा और वो भी आगे और अच्छे तरीके से प्रयास करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच साथियों। आज का सेशन हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी साथी अपने एजेंट्स को अपने नेक्स्ट सेशन में अटेंड करवाना चाहते हैं आनंदा, क्योंकि स्किल बेस्ड आनंदा एक मॉड्यूल है जो प्रैक्टिकली अगर कोई करे तब आसानी से सीख सकता है। तो एक बार डिवीजन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपके कितने एजेंट पार्टिसिपेट करेंगे एक बार आज जरूर लिखें। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और मैं स्पेशली गिलानी जी का, संजय गिलानी जी का और वीके संधुजा जी का एक बार फिर से धन्यवाद, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने इतना एफर्ट दिया। मनविंदर, मैं भी एक बार वर्बली भी, क्योंकि लिख के तो हमने डाल दिया है ग्रुप में, संधुजा जी का धन्यवाद। मैं संजय गिलानी मेरा छोटा भाई है, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। संधुजा जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने बड़ा अच्छा एक मोटिवेशनल स्पीच दी और टिप्स दी काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों स्पीकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much everybody. We are signing off on a very positive note. Let's meet next week on Ananda. Thank you so much.